So good evening, everyone. Thank you so much. Thank you so much for waiting. I'm really sorry. आज का दिन was really hectic for me. Very, 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 very hectic for me. ऑफिस निपटाया, घर आया और वहां से आप लोगों के सामने पेश हूँ. Because I never usually don't take sessions from my office. इसलिए मुझे और थोड़ा सा ट्रैफिक में और वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हुआ है. डू नॉट वरी. आज का टॉपिक इज गोइंग टू बी अ रॉकिंग वन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा लर्न करने लायक टॉपिक है. तो आज हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द चेंजेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर. जो मेजर चेंजेस है उनके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, और बहुत सारा कुछ है विच वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज सेशन. सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टूडेज सेशन? यस और नो? एक्साइटेड है? सीखने के लिए तैयार है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंश्योरेंस रिलेटेड है. और इसमें जो नए टैक्स चेंजेस आए हैं उसके ऊपर वी आर गोइंग टू हैव इंपॉर्टेंट डिस्कशन. वॉइस इज नॉट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर ऑन माई एंड. अगर आप लोगों के एंड पर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन लेट मी नो. प्रवीण जी ने बताया, बट आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी इश्यूज. इज देयर एनी? ऑडियो इज क्लियर? ओके, फाइन. सो जिन्हें भी प्रॉब्लम आए, देखो ऑनलाइन सेशन से ये सारे प्रॉब्लम बने रहेंगे. आपको करना एक छोटा सा काम है, लीव करके रिज्वाइन कर लीजिए. एक बार लीव कीजिए, देन रिज्वाइन, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तकरीबन अभी हमारे 300 दोस्त यहाँ पर जुड़ गए हैं. जब तक सेशन आगे बढ़ेगा तब तक तकरीबन 500 आई एम एक्सपेक्टिंग. लास्ट जब सेशन मैंने ये लिया था इस टॉपिक के ऊपर तो मोर देन 700 लोगों ने आए थे, 700 लोग जुड़े थे. तो आई होप कि आज आप लोगों को भी मजा आएगा. मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए वन लास्ट टाइम कि क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? न्यू टैक्स चेंजेस इन इंश्योरेंस सेक्टर. कैन यू सी दैट? इज इट विजिबल टू यू? ओके. मुन्ना जी, आपको भी को होस्ट बना दिया है. आपको को होस्ट बना दिया. तो अगर कोई इंटरप्शन रहे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले जो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट आर द चेंजेस दैट हैज हैपेंड इन इंश्योरेंस सेक्टर. देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव आ रहे हैं वो अब तेजी से आने चालू है. मतलब इन लास्ट 3 इयर्स हमने 3 बड़े बदलाव देखे. इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं. अभी पहले शुरुआत से जाएंगे. देयर वाज अ टाइम जबकि एलआईसी की निकली हुई हर पॉलिसी एब्सोल्युटली टैक्स फ्री हुआ करती, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता. बट समय बीतता गया और इनकम टैक्स को लगा कि भाई अब थोड़ा थोड़ा टैक्स चार्ज करना चाहिए. तो ऐसे कई सारे चेंजेस आए, और वो क्या बदलाव थे विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. इसके अलावा हम लोग एलआईसी के एसआईपी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाला, और एक एलआईसी की एफडी कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं आज के इस सेशन में. तो जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन के लिए आए हैं उनके लिए वो है, और जो नॉलेज के लिए आए हैं तो प्योर नॉलेज रहने वाला है. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू बी वेरी इंटरेक्टिव. आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेक्शन वाला रहेगा. कुछ आप कहिएगा, कुछ मैं बताऊंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप सभी का स्वागत है. तकरीबन 350 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 500 पीपल जो कि अभी आगे बढ़ते बढ़ते जुड़ जाए. सबसे पहले आते हैं कुछ स्टैट्स के ऊपर. कुछ स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, तब जाकर के काम करने में मजा आता है. तो भारत के जो सुपर रिच लोग हैं, जो सबसे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति है, इवन मैं आपको आज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया. कितने परसेंट लोग कितना कमा रहे हैं, ये सारा कुछ आज स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा भी शेयर होगा. तो इंडिया के जो सुपर रिच है, जो सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 1% लोग हैं, वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? ये बात तो निश्चित तौर पर तय है कि एलआईसी में नहीं. ठीक है, आइए देखते हैं उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है. उनका इन्वेस्टमेंट होता है 84% ऑफ देयर वेल्थ. जो 84% जो इनकम है वो इन्वेस्ट होती है आइदर इन इक्विटीज, आइदर इन रियल एस्टेट्स एंड बॉन्ड्स. ये 3 जगह ऐसी है जो कि उनके दिल के बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, और वो सबसे ज्यादा अपना पैसा इन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करना पसंद है. अब प्रॉब्लम यह है कि ना तो आप इक्विटी बेचते हो, ना आप रियल एस्टेट बेचते हो, ना बॉन्ड्स बेचते हो. तो आपके लिए जगह कितनी बड़ी? आपका जवाब होगा 16%. जी नहीं, 16% में सिर्फ और सिर्फ आप ही कॉम्पिटिटर नहीं हो.
आपके अलावा जो लोग एफडी बेच रहे हैं, मतलब बैंक्स हो गए, ठीक है, वो है, सुकन्या समृद्धि है, पीपीएफ है, ईपीएफ है, बहुत सारी जगह है जहां वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और कर सकते हैं। तो 16% में जो आप आते हो तो आप पहले से ही, और उसमें बहुत सारी कंपटीशन है। और जो रईस लोग हैं, जो एचएनआईज है, दे सिंपली आर नॉट इंटरेस्टेड इन एलआईसी। उनका सिंपल मानना है कि भैया मुझे ऐसा कुछ बताओ जो मेरी इनकम को रिप्लेस कर सके, जो कि आप सही मायनों में बता नहीं पाए। तो आपका पत्ता वहां ही कट हो जाता है। दूसरी बात ये कि दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, दे हैव एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आइडियाज अबाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। उन्हें पता है कि क्रिप्टो करेंसी में कितना पैसा डालना है, उन्हें पता है कि म्यूचुअल फंड में कितना डालना है, इक्विटीज में कितना डालना है, प्रॉपर्टी में कितना डालना है, उन्हें पता है। अब जब उन्हें पता है तो उन्हें एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसे जिसकी जरूरत वो महसूस नहीं करते, वो समझाना इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। यही रीजन है कि आप टॉप 1% जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, तो जब टॉप 1% के पास जाओगे तो उनमें से हार्डली किसी का इंश्योरेंस होगा, और अगर इंश्योरेंस होगा तो सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैसे उन्हें कन्विंस करना है। देखो यार, आ, आप एक चीज समझ करके चलना, जो सबसे लोअर तबका है, ठीक है ना, बॉटम 50% वो आपको कुछ नहीं दे सकते, टॉप 10% आपको दे सकते हैं लेकिन देते नहीं। तो बीच में बच्चा 40%, इसी के बीच में पूरे भारत के 12 लाख, सॉरी 14-15 लाख एलआईसी के, और 12-13 लाख प्राइवेट इंश्योरेंस के एजेंट पीछे पड़े हैं, ठीक है ना। तो आज के इस सेशन में हम लोग बहुत सारा कुछ सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स, ये लोग कहाँ पैसा लगाते हैं। तो आइदर यू विल हैव टू स्विच ऑन टू इक्विटीज एंड प्रॉपर्टीज एंड बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट एंड एवरीथिंग, या तो फिर अगर इसी काम में जुटे रहना है, यही काम आपको पसंद है, तो आपको जो है काफी प्रोफेशनल वे में बिहेव करना पड़ेगा, काफी सारा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। एंड अ डे विल श्योरली गोइंग टू कम, अ डे विल श्योरली कम व्हेन आपकी सारे प्रॉब्लम्स आसान, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चेंजेस के बारे में, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको टैक्स कंसल्टेंट लेवल का नॉलेज होना चाहिए, आपको सीए के लेवल का नॉलेज होना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब सामने वाला कुछ सवाल पूछे तो उसका प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू। सबसे पहले पहला मेजर बदलाव कब आया था और क्या आया था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर, आई एम क्लोजर टू माई माइक। आपको ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे, यू विल हैव टू यूज ईयरफोन्स, अदरवाइज आपके मोबाइल के स्पीकर्स आर नॉट दैट गुड कि वो आपको पूरी तरीके से ये कर सके, या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग। पहला मेजर बदलाव क्या आया था, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर से था, मैंने पहले ही बताया। पहले जो प्लान्स थे, पहले जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज थी, आपने 14 नंबर 5 साल का टर्म भी भेज दिया तो भी टैक्स फ्री हो। पहला बदलाव जो आया वो था कि आपके प्रीमियम का, ईयरली प्रीमियम का 5 गुना रिस्कवर होना चाहिए। दैट मीन्स आपके अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए है तो 5 लाख का मिनिमम होना चाहिए। दैट वॉज द फर्स्ट चेंज। अब यूजुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो ये प्रॉब्लम था ही नहीं, 5 गुना रिस्कवर आसानी से हो जाता था। लेकिन बाद में मेजर जो बदलाव आया वो आया 1 अप्रैल 2012 से। फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 क्या बदलाव आया, द प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड फॉर इंश्योरेंस, जो कि आज तक लागू है। अगर आपको 1010D का बेनिफिट, टैक्स फ्री मेच्योरिटी का बेनिफिट अवेल करना है, तो आपके ईयरली प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। इट इज द मैंडेटरी। अब आप में से जिसने भी जो हमारा अमृत बाल है, ठीक है, हमारा जो इंडेक्स प्लस है, जिसने भी 7 टाइम्स वाला रिस्क कवर वाला बेचा है, उन सभी की मेच्योरिटीज आर गोइंग टू बी टैक्सेबल। आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसने भी 7 टाइम रिस्क कवर वाला अमृत बाल बेचा हो, या जीवन उत्सव बेचा है जिसमें 10 टाइम्स रिस्क कवर नहीं है, या फिर जिसने भी इंडेक्स प्लस बेचा है जिसमें कि 7 टाइम्स रिस्क कवर है, जिसने निवेश प्लस बेचा है जिसमें 1.25 टाइम्स रिस्क कवर है, ये सारी की सारी पॉलिसीज आर गोइंग टू बी टैक्स्ड। इसमें टैक्स कटेगा, ठीक है। तो अब आपने बेच दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए आगा होना जरूरी है। तो अभी से एक रूल जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर सामने वाले को टैक्स फ्री मेच्योरिटी दिलवाना है,
तो 10 टाइम्स रिस्क कवर होना मैंडेटरी है आपके ईयरली प्रीमियम का, प्लस जीएसटी चलता है, लेकिन बेसिक प्रीमियम जो है इट शुड बी, इसका 10 टाइम्स रिस्क कवर होना मैंडेटरी है। मतलब 1 लाख का अगर प्रीमियम है तो 10 गुना रिस्क कवर, मतलब 10 लाख का रिस्क कवर रहना मैंडेटरी है। तो ये मेजर बदलाव जो है ये कब लॉन्च हुआ? 1 अप्रैल 2012 से। ठीक है, अब ये अभी भी कंटिन्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉलिसी प्रीमियम इज 1 लाख, 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, ईयरली प्रीमियम की बातचीत हो रही है, देन द रिस्क कवर शुड बी मिनिमम 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा है, वेल एंड गुड, नॉट एन इशू, लेकिन मिनिमम 10 टाइम्स रिस्क कवर होना इज मैंडेटरी फॉर टैक्स रिविजन। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि इंडेक्स प्लस में दोनों ऑप्शन है, 7 टाइम्स रिस्क कवर भी ऑप्ट कर सकते हैं, 10 टाइम्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। टैक्स 10 टाइम्स रिस्क कवर लोगे, टैक्स फ्री मेच्योरिटी दिलवाओगे। अगर 7 टाइम्स रिस्क कवर लोगे तो टैक्सेबल रहेगी मेच्योरिटी। किस रेट पे रहेगी वो भी आज के इस सेशन में मैं आपको क्लियर कट समझाना हूं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्लैरिटी नहीं थी, बहुत मेजर क्लैरिटी नहीं थी कि यूलिप्स में कितना परसेंट डिडक्शन होगा, इनकम टैक्स होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ये सारी क्लैरिटी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह के तरफ से आ चुकी। ठीक है ना, अब देखते हैं व्हाट वाज द सेकंड मेजर चेंज। पहला मेजर चेंज ध्यान में आ गया, ख्याल में आ गया, टैक्स हटा दी, टैक्स हटा दी। सिंगल प्रीमियम निवेश प्लस अगर 10 टाइम्स रिस्क कवर इज नॉट देयर, इट इज टैक्सेबल। इफ द रिस्क कवर इज 1.25 टाइम्स, इट इज टैक्स। ठीक है, पहला पॉइंट इज क्लियर, शैल वी प्रोसीड। फर्स्ट मेजर चेंज जो आया टैक्स 1010D का, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस और नो? ओके, चल, ठीक है, फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। चलो, पहला ये सिंपल सा चेंज है, उसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं था जिससे कि आप लोगों को बहुत टेंशन हो जाए। अब आते हैं सेकंड मेजर चेंज। याद रखिएगा, ट्रेडिशनल पॉलिसीज अलग है, यूलिप पॉलिसीज अलग है। ट्रेडिशनल पॉलिसीज मतलब हमारा जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन लाभ, लक्ष्य, आनंद, ये सारी पॉलिसीज जो है ये आपके ट्रेडिशनल प्लान है। ठीक है, और सेकंड होते हैं यूलिप। यूलिप में कौन से है? SIIP है, एंडोमेंट प्लस है, निवेश प्लस है, एंड इंडेक्स प्लस है। ये दोनों के लिए भारत सरकार ने रूल्स अलग अलग किए। ठीक है, सेकंड मेजर चेंज कब आया? इन द बजट ऑफ 2021। 2021 के बजट में भारत सरकार ने कहा कि जो लोग यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक आपका प्रीमियम 2.5 लाख ईयरली का है, जब तक योर इन्वेस्टमेंट इज 2.5 लाख एवरी ईयर, तब तक तो आपको टैक्स फ्री मेजोरिटी मिलेगी। और याद रखिएगा, टैक्स फ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे भाई कौन इतना ध्यान देता है, कौन ये करता है। एक चीज समझ करके चलो, देयर आर ओनली 4 प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोडक्ट पूरे भारतवर्ष में है जो कि टैक्स फ्री मेच्योरिटी दिलवाते हैं। पहला है PPF, दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरा है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम का जो कॉर्पस आप 60% विड्रॉ कर सकते हो वो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा आप कहीं भी पैसा डालोगे उसमें टैक्स देना होगा एट द टाइम ऑफ सरेंडर, मेच्योरिटी और सेलिंग। आप प्रॉपर्टी खरीदोगे बेचोगे, टैक्स देना होगा। आप गोल्ड खरीदोगे बेचोगे, आपको टैक्स देना होगा। आपकी FD मिच्योर होगी, इंटरेस्ट पे टैक्स देना होगा। आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे बेचोगे, टैक्स देना होगा। आप शेयर्स खरीदोगे बेचोगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो अदर देन द 4 प्रोडक्ट्स दैट आई मेंशन, अगेन रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए। PPF सुकन्या समृद्धि योजना, NPS का कॉर्पस विड्रॉ जो किया जाता है अप टू 60% वो, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रेडिशनल एंड यूलिप। ठीक है ना, ये 4 के अलावा भारत में और कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कि आपको टैक्स फ्री मिलता हो पैसा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ करके चलना है कि 2.5 लाख ईयर, ये बदलाव आया 2021 के बजट। क्या आया कि 2.5 लाख तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, यूर इन्वेस्ट इन यूलिप, तो आपको टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलेगी। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो सब्सिक्वेंट अमाउंट जो रहेगा, इसके ऊपर का अमाउंट जो रहेगा, उसमें जो भी गेन्स होंगे, जो भी कमाओगे, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट। ठीक है ना, बट किस रेट पर टैक्स डिडक्ट होगा, कौन डिडक्ट करेगा,
LIC करेगी या कस्टमर को खुद जमा करना है, ये सारी चीजों की क्लैरिटी वाज नॉट देयर। ठीक है ना। जितने भी गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट आप कमाओगे तो ही आपको देना है, तो किस रेट पर होगा, ये सारी क्लैरिटी उस वक्त तक मौजूद नहीं थी। अब तक मौजूद नहीं थी, फ्रैंकली कहूँ कि यूलिप का टैक्सेशन अलग होगा और ट्रेडिशनल पॉलिसी का टैक्सेशन अलग होगा, सेम होगा, क्या होगा, क्लैरिटी वाज नॉट। ठीक है। वेदर इट विल कम अंडर 194 डीए के जो गेन्स में होता है उस हिसाब से डिडक्ट होगा, या फिर इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली एडेड टू द इनकम। जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो यूलिप्स के थ्रू, जो भी आपको गेन्स आने वाले हैं, जो भी आपने कमाया है, एडिशनल प्रॉफिट हुआ है, वो आपका इनकम में ऐड हो जाएगा, या तो फिर 194 डीए के अंतर्गत डिडक्शन होगा। सारी चीजें नहीं पता। तो ये पता कब चला, ये क्लैरिटी कब आई, इट केम इन द ईयर 2020, 2025 में आई, जिसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा जरूर। ठीक है ना। 2 मिनट, अभी मैं लोगों के सवाल देख लेता हूँ। खान साहब, अगर नहीं मिलता है तो 10 टाइम्स नहीं है तो टैक्सेबल है मेच्योरिटी। यूलिप में टैक्स, निवेश प्लस में आपकी टैक्सेबल है मेच्योरिटी। ठीक है, अगर 10 टाइम्स रिस्क और नहीं है। देखिए आनंद मेहता जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं टैक्स फ्री मेच्योरिटी इज नॉट देयर, म्यूचुअल फंड में नहीं है, लेकिन लोग बेच रहे हैं ना, प्रॉपर्टी में नहीं है लेकिन लोग खरीद रहे हैं। तो आप 10 टाइम्स रिस्क और मत बेचो, 10 टाइम्स रिस्क और बेचोगे रिटर्न्स एकदम से ड्रास्टिकली फॉलो, सो डू नॉट डू दैट। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है ELSS, इसमें आपकी मेच्योरिटी इज नॉट टैक्स, मेच्योरिटी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो अंडर सेक्शन 80C में छूट में। हाँ, डेथ क्लेम इज नॉट टैक्सेबल, केशव जी, एक्सेलेंट क्वेश्चन। वेदर डेथ क्लेम एट एनी गिवन सर्कमस्टांसेस इज गोइंग टू बी टैक्स, राइट नाउ द आंसर इज नो। अभी तक डेथ क्लेम किसी भी प्रकार का हो, कितने भी अमाउंट का क्यों ना हो, वो टैक्स फ्री रहेगा, 100% रहेगा। लेकिन आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, अ टाइम इज गोइंग टू कम जब भारत सरकार जो है इनहेरिटेंस टैक्स लागू करेगी। और जब इनहेरिटेंस टैक्स लागू हो जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन भी होगी तो भी टैक्स लगेगा। आई एम टेलिंग यू दैट इज गोइंग टू हैपन। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इनहेरिटेंस टैक्स लागू होगा, इनहेरिटेंस टैक्स जैसे ही लागू होगा वैसे ही आपकी जो डेथ क्लेम है उसमें भी टैक्स लागू। फॉरेन में, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको इनहेरिटेंस टैक्स इज ऑल्सो देयर, एंड जो डेथ क्लेम होता है उसमें भी टैक्स लागू है, मतलब टैक्स कटता है। तो ये चीज समझ लीजिए। यूलिप अगर आप सरेंडर करेंगे 1010D को फुलफिल करता है तो सरेंडर इज नॉट गोइंग टू बी टैक्स, नहीं लगेगा। 1.25 टाइम्स को लिख लीजिए सभी लोग, बार बार अपने जहन में उतार लीजिए। 1.25 गुना रिस्क और लोगे टैक्स फ्री रहेगा, 1.25 गुना रिस्क और रहेगा तो टैक्स फ्री, टैक्सेबल रहेगा। 10 टाइम्स रिस्क और रहेगा तो ही टैक्स फ्री हो। सर म्यूचुअल फंड हम नहीं बेचते विशेष रास्ते, तो उस पर हम लोग अभी बात नहीं कर सकते। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना डिडक्शन होगा उस पर हम लोग आएंगे। जो चौथा मेजर चेंज है वहां पता चला है कि कितना डिडक्ट होने वाला है। अब आते हैं तीसरे मेजर चेंज। आप देख सकते हो पिछला चेंज कब आया था, 2012, 2012 से 2020 कोई बदलाव नहीं आया। फिर 2021 में चेंज आया, इसके बाद आया 2023 में चेंज। जो हमारी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जहां की एनुअलाइज प्रीमियम जो था वो लेस देन 5 लाख है, वो टैक्स फ्री रहे। ठीक है ना। क्या चेंज आया कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी पॉलिसीज निकलेगी, जब तक उनका प्रीमियम 5 लाख है तब तक टैक्स फ्री है। जब 5 लाख को क्रॉस कर लेगा टैक्सेबल हो जाएगी मेच्योर। ये कब आया, 2023, इन द ईयर 2023। बजट 2023 में द डिक्लेरेशन हैज बीन मेड कि 1 अप्रैल 2023 से जो भी पॉलिसीज निकलेगी, ऑल द पॉलिसीज टेकन आफ्टर ए 1 अप्रैल 2023, 5 लाख तक जब तक प्रीमियम नहीं होगा तब तक टैक्स फ्री, 5 लाख के ऊपर प्रीमियम जाएगा तो टैक्सेबल। ठीक है ना। आज आपके ऊपर ये रूल लागू है कि जब तक आपके कस्टमर ने 31 मार्च तक
सारी पॉलिसीज भूल जाओ। 31 मार्च 2023 तक जो भी पॉलिसी निकली उनको अपने दिमाग से वाइप आउट कर लो। सारी की सारी पॉलिसीज तकरीबन टैक्स। कब तक? 31 मार्च 2023 तक जो भी पॉलिसीज निकली है 2000 मोस्टली टैक्स। ठीक है। 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी पॉलिसीज अब निकल रही हैं उन सभी पॉलिसीज में कुछ चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। ऑल द पॉलिसीज टेकन टिल 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 के पहले जो भी पॉलिसीज निकली है, अगर 10 टाइम्स रिस्क कवर है ईयरली प्रीमियम का, तो वो 1010D के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है और वो पॉलिसीज टैक्स फ्री। अब दिमाग से निकाल दो, 31 मार्च 2023 तक सारी पॉलिसीज तकरीबन टैक्स फ्री हो। अब बारी आती है उसके बाद 1 अप्रैल के बाद जो भी जो भी पॉलिसीज निकल रही है उनके लिए क्या है। उनके लिए रूल ये कहता है कि ट्रेडिशनल प्लान का अलग है, यूनिट प्लान का अलग है। आई एम रिपीटिंग अगेन। अभी ट्रेडिशनल प्लान का समझो। 5 लाख प्लस जीएसटी अलाउड। 5,01,000 प्लस जीएसटी अलाउड नहीं। 5 लाख तक जब तक आपका प्रीमियम टच नहीं करता तब तक आपको टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलती रहे। जब वो क्रॉस कर जाएगा उसके बाद जितनी पॉलिसीज निकलेगी सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 5 लाख तक टैक्स फ्री। जिस दिन आपने 5 लाख की लिमिट को क्रॉस किया, आपके कस्टमर ने 5 लाख की लिमिट को क्रॉस किया, वन सिंगल ईयर में ईयरली प्रीमियम 5 लाख को क्रॉस करेगा तो प्लस जीएसटी क्रॉस करेगा तभी टैक्सेबल मेच्योरिटी होगी। ठीक है ना। ये चीज का आपको ध्यान रखना। ये क्लियर है पॉइंट? इज योर पॉइंट क्लियर? बादशाह जी अभी तो बता ही रहा हूं, ये सारी चीजें बता रहा हूं, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। शरद जी बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट यू आर आस्किंग इज 4 लाख प्लस 1 लाख इज टैक्स फ्री। दोनों बोथ द पॉलिसीज आर टैक्स फ्री। आई एम गोइंग टू कवर एग्जांपल्स आल्सो। आई विल कवर एग्जांपल आल्सो। एक पॉलिसी का लिमिट नहीं है, टोटल पॉलिसी का, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस की पॉलिसी का। मैम एग्जांपल देखेंगे। ऐसा नहीं होता है सर, 5 लाख का आपको सीलिंग दिया है, आपने 5 लाख का ईयरली प्रीमियम निकाल लिया, उसके बाद जो भी पॉलिसियां निकलेंगे सबकी सब टैक्सेबल। अब एक और वन वन पैन। ठीक है ना। जीएसटी छोड़ के इसके ऊपर जीएसटी अलाउड 5 लाख प्लस जीएसटी। ठीक है ना। नो, नॉट एवरी फाइनेंशियल ईयर, वंस। वंस 5 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया, इट्स ऑल गॉन। ठीक है ना। 5 लाख है तो 3+2 करने की जरूरत भी नहीं है। 5 लाख के लिए आप पूरे के पूरे 5 लाख का एक दे सकते। ठीक है ना। 5 लाख की लिमिट है, उसके ऊपर आप जो भी पॉलिसी बेचोगे तो सारी की सारी टैक्सेबल होगी। 5 लाख प्रीमियम है मेरे दोस्त। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने 5 लाख का ईयरली प्रीमियम कभी कैनवास भी नहीं किया होगा। ठीक है ना। सो टोटल प्रीमियम, टोटल जो भी पॉलिसियां 1 अप्रैल के बाद निकलेंगी वो सारी की सारी 5 लाख की सीलिंग के साथ है। जिस दिन आपका ईयरली प्रीमियम 5 लाख को क्रॉस कर जाएगा आपकी पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। 5 लाख तक की तो टैक्स फ्री, 5 लाख के ऊपर गए तो टैक्सेबल। बिल्कुल सही। प्रीमियम की बात की जा रही है। 5 लाख बीमा नहीं, 5 लाख प्रीमियम, 5 लाख पर पैन का। ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आए। सपोज करते हैं आपके किसी कस्टमर ने 1 अप्रैल 2023 को एक पॉलिसी निकाली 2 लाख रुपए के प्रीमियम, उसका 2 लाख रुपए प्रीमियम। ठीक है। फिर उसने 1 अप्रैल 2024 को अगेन 2 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी निकाली। फिर उन्होंने निकाली तीसरी पॉलिसी 31 दिसंबर 2024। 1 अप्रैल 2023 को 2 लाख का प्रीमियम दिया, 1 अप्रैल 2024 को 2 लाख का प्रीमियम दिया, और 31 दिसंबर 2024 को 1 लाख का प्रीमियम दिया। अब ये तीनों पॉलिसी टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है, या कोई पॉलिसी टैक्सेबल और टैक्स फ्री है, ये आपको बता। आप बताइए। पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है ये टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल है?
चलिए, एब्सोल्युटली मोस्टली ऑल ऑफ यू आर करेक्ट विद द आंसर। ये तीनों की तीनों ही पॉलिसी, ऑल द थ्री पॉलिसीज आर टैक्स। वाई? 5 लाख की सीलिंग ब्रीच नहीं हुई है, 5 लाख की जो सीलिंग है वो क्रॉस नहीं हुई है, इसीलिए ऑल द थ्री पॉलिसीज आर टैक्स। नाउ विल मूव ऑन टू सेकंड एग्जाम्पल। मैंने 3 एग्जाम्पल आपके लिए प्रिपेयर किए। नाउ विल मूव ऑन टू सेकंड एग्जाम्पल। पहली पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 को निकाली गई, 2 लाख की। सेकंड पॉलिसी 1 अप्रैल 2024 को निकाली गई। थर्ड पॉलिसी 2 लाख प्रीमियम की 31 दिसंबर 2024 को निकाली। तो ये तीन पॉलिसीज का क्या सिचुएशन है? ऑल आर टैक्स फ्री, ऑल आर टैक्सेबल, या कोई एक पॉलिसी टैक्सेबल? क्या सीन? इनमें क्या सीन? एक पॉलिसी टैक्सेबल है, दैट इज द थर्ड वन। जो ये तीसरी पॉलिसी है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। फर्स्ट टू पॉलिसीज आर गोइंग टू बी टैक्स। अब अगर समझदार एजेंट होता, तीसरी पॉलिसी निकालते टाइम ध्यान दिया होता, 1 लाख की और 1 लाख की ऐसे दो अलग अलग स्प्लिट कर दिया होता, तो तीन पॉलिसीज टैक्स फ्री हो जाती है, 1 ही लाख की जो एडिशनल थी उसी पर टैक्स लाती। ठीक है? सो दिस इज वेयर द डिफरेंसेस। अब तीसरा एग्जाम, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 2020 को 3 लाख का प्रीमियम निकाला पॉलिसी होल्डर। 1 अप्रैल 2020 2020, ठीक है ना। सेकेंड पॉलिसी निकाला 1 अप्रैल 2023, और तीसरी पॉलिसी निकाला 31 दिसंबर 2020। ठीक है? पहली 2020 में, दूसरी 2024 में, और तीसरी भी 2024 में। व्हाट विल हैपन इन दिस सर्कमस्टेंसेस, इन दिस सिनेरियो? पहली 2020 में निकाली है, दूसरी 2024 में, तीसरी 2024 में। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं ऑल आर टैक्स फ्री, ऑल आर टैक्स फ्री, ऑल आर टैक्स फ्री। वाई ऑल आर टैक्स फ्री? अगर टैक्स फ्री है तो क्यों है? यस, एक्सेलेंट। ऑल थ्री आर टैक्स फ्री बिकॉज जो पहली पॉलिसी थी वो 2020 में निकल गई, वो वैसे ही आउट है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, इट वॉज बिफोर 2023। चलो, आप लोगों को ये फंडा क्लियर हुआ जो मैंने आज आपको एग्जांपल दिया। हाँ, अगर ये तीनों ही पॉलिसियां 2024 में निकली होती, ऑल द थ्री पॉलिसी हैज बीन टेकन इन 2024, द लास्ट पॉलिसी पर टैक्स लागू हुआ रहता, थर्ड पॉलिसी वाज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक है ना, क्योंकि आपने 5 लाख की जो सीलिंग थी वो ब्रीच कर दी, इस वजह से तीसरी जो पॉलिसी रहती उसमें टैक्सेबल होता। बट चूंकि एक पॉलिसी 2020 में निकली थी, इसीलिए तीनों की तीनों पॉलिसी टैक्स फ्री। ठीक है ना? आपने चाहे 1 करोड़ का प्रीमियम दिया हो, चाहे 10 करोड़ का प्रीमियम दिया हो, जब आपने पहले प्रीमियम दिया है तो वो अब मायने नहीं रखता। 31 मार्च 2023 के पहले जो दिया है सारा का सारा टैक्स फ्री मान करके चलो। ठीक है? तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन। अब आते हैं लास्ट चेंज, तो चौथा और बड़ा बदलाव आया। फोर्थ मेजर चेंज कब आया? रिसेंटली आया। कब? क्या आ गया? हमारी यूलिप पॉलिसीज में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लागू हो। एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लगता है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब लागू हुआ है तो क्या रूल है उसका, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूलिप इन्वेस्टमेंट दैट आरंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। यूलिप की वो पॉलिसीज जिसमें कि 10 धारा 1010D लागू नहीं होती, all those policies that are not exempt under section 1010D will now be considered a capital asset
अब उन्हें कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा एंड ऑल द गेन्स विल बी चार्ज एज कैपिटल गेन्स। इससे जो भी मुनाफा कमाया जाएगा उसको कैपिटल गेन्स की श्रेणी में लाया जाएगा। ठीक है ना। रेगुलर यूलिप, जो रेगुलर हमारा इंडेक्स प्लस हो गया, एंडोमेंट प्लस हो गया, और SIIP हो गया, ये तीन जो हमारे प्रोडक्ट है जिसमें आप ईयरली मोड में भरते हैं, हर साल भरते हैं पैसा। ये पॉलिसी में 2.5 लाख की सीलिंग, अगर आपने 10 टाइम्स रिस्क और दिया है तो 2.5 लाख की सीलिंग है। ठीक है, 2.5 लाख तक टैक्स फ्री, 2.5 लाख के बाद टैक्सेबल। तो ये जो 2.5 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट की पॉलिसीज यूलिप वगैरह निकलेगी उससे क्लासिफाइड किया जाएगा अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड गेन्स आर सब्जेक्ट टू 12.5% टैक्सेशन। 1.25 लाख फिर भी उसके ऊपर भी 2.5 लाख पर जितना कमाया उतना कमाया, वो तो टैक्स फ्री हो गया। उसके ऊपर जितना कमाओगे, उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से 1.25 लाख हटा देना है, और बाकी का जितना भी पैसा होगा उसमें 12.5% फ्लैट रेट ऑफ डिडक्शन रहेगा, जो कि आज है। हो सकता है इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू इंक्रीज टू 20%, हो सकता है इन फ्यूचर 25%, हो सकता है इन फ्यूचर 30%, हो सकता है इन फ्यूचर में इट विल बी डायरेक्टली एडेड टू योर इनकम। सो एनीथिंग में है, बट करंटली जो रूल लागू हुआ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। 2.5 लाख तक किसी ने यूलिप निकाला, टैक्स फ्री, 10 टाइम्स रिस्कवर होना जरूरी है, तब तक टैक्स फ्री। उसके ऊपर का जो अमाउंट का निकालेगा उन सभी के ऊपर 1010D लागू हो नहीं लागू, 12.5% का फ्लैट टैक्स लगने वाला। मतलब सपोज करते हैं आपने अगर 11,25,000 कमाया, एग्जाम्पल 2.5 लाख का जो कमाया सो कमाया, उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर आपका अगर गेन्स 11,25,000 है तो 1.25 लाख हटा देना है। ठीक है ना, 11,25,000 आपने कमाया, 1.25 लाख हटा दिया, आपने कितना आपके पास बचा 10 लाख रुपए। ये 10 लाख पे 12.5%, मतलब 1,25,000 रुपए टैक्स डिडक्ट, सिंपल स्ट्रेट फ्लैट रेट। ठीक है ना। 2.5 लाख तक जब तक पॉलिसी रहेगी टैक्स, 5 लाख ट्रेडिशनल प्लान, 2.5 लाख रुपए यूलिप, इसके ऊपर जो भी यूलिप निकालेगा वो कस्टमर, वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी और उसमें टैक्स रेट होगा 12.5%। तो जो मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि निवेश प्लस में 1.25 टाइम्स रिस्क कवर लिया है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है, 12.5 लाख का रिस्क कवर कमा के रखा है, अब क्या होगा इन दैट केस? इन दैट केस सेम 12.5% का डिडक्ट होगा इनकम टैक्स, और काटना ही पड़ेगा, कटेगा ही कटेगा, वेदर टैक्सेबल इनकम और नॉट, उतना डिडक्शन होगा ही होगा दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ करके चलना है। 12.5% टैक्स डिडक्ट होने वाला, निवेश प्लस दिया है, 1.25 गुना रिस्क कवर है, तो 12.5% टैक्स कटेगा। इसमें तरीका एक ही है, निकालो 6-7 साल में सरेंडर कर लो, कैपिटल गेन टैक्स आएगा ही नहीं, अनलेस 10 लाख 15 लाख लगाया होगा तभी टैक्स ये आएगा, अगर छोटा अमाउंट है तो नहीं आएगा। ठीक है, और उसको फिर बाद में पलटाते चले जाओ, हर 6-6 साल में, 7-7 साल में उसको पलटाते चले, यही एक चीज आप कर सकते हो। नहीं तो 12.5% का टैक्स डिडक्शन के लिए तैयार करना है अपने कस्टमर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव भारत सरकार ने ला लिया, क्योंकि हम यही सोच करके बैठे थे कि चूंकि क्लैरिटी नहीं है तो LIC डिडक्ट कितना करे। अगर कोई और प्लान होता या पुराना टाइम होता तो LIC कितना डिडक्ट करती, कितना परसेंट डिडक्ट करती थी, जरा चार बॉक्स में बताइए। पहले होता था तो 2% डिडक्ट करती थी LIC, 194 DA के अंदर। इसमें एंटायर अमाउंट नहीं होगा टैक्सेबल, शशांक जी, एंटायर नहीं होगा। आपने 2.5 लाख लगाया और 4 लाख कमाया, तो 2.5 लाख तो आपकी लागत थी, वो तो 2.5 लाख पहले ही हट गया। उसके बाद 1.25 लाख आपको टेंटेड ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मिल गया, तो टैक्स कितने पे लग रहा है? 25,000 पे। ठीक है ना, ओनली ऑन गेन्स, ये समझ करके चलो। याद रखो मुझे एक बात, आप अगर दुकान चला रहे हो, ठीक है, आपने 10 लाख का माल लाया, 12 लाख का बेचा, एग्जाम्पल, 10 लाख का माल लाया, 12 लाख का बेचा, तो टैक्स 12 लाख पे नहीं देना होता,
2 लाख जो कमाया है उस पे देना हो। वैसे ही यूलिप्स में भी हो, जो आप कमाएंगे उस पे टैक्स देंगे, जो आपकी खुद की लागत है उस पे क्यों टैक्स। 2.5 लाख यूलिप बिल्कुल सही, टैक्स फ्री। जो हमारे रेगुलर प्लान है वो टैक्स, और 5 लाख रेगुलर जो एंडोमेंट प्लान है हमारे, वो टैक्स। उसके ऊपर जितना जाएगा सब टैक्स है। Yes, it will be come into force. It will came into the force from 1st of April. पहले पहले अप्रैल से हो, 1st of April. Yes. द पॉलिसी यूलिप एंड, आपने यूलिप भी लिया, आपने एंडोमेंट भी लिया पंकज जी। 5 लाख आप ट्रेडिशनल प्लान से आपने सेव कर लिया टैक्स, और टैक्स फ्री मेच्योरिटी उठा ली, और 2.5 लाख आपने यूलिप पे उठा लिया, तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्स। अमित जी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। टैक्स फ्री अगर होगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर किसी का 10 लाख है तो किसी ना किसी टैक्स स्लैब में तो आता ही होगा। ये इतनी बारीकियां नहीं, एक कस्टमर को अवेयर करना जरूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, द गेन्स ऑन ऑफ टू, अगर गेन 2.5 लाख है तो 2.5 लाख पे ही टैक्स लगेगा, अगर गेन्स 3 लाख है तो 3 लाख पे टैक्स। म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख का है, इसमें भी है 1.25 लाख। निवेश प्लस में अगर 1.25 गुना रिस्क और लिया है तो टैक्सेबल है। 10 गुना रिस्क और लिया है जो कि किसी ने भी नहीं लिया होगा, तो टैक्स टैक्स फ्री है। 10 गुना रिस्क और टैक्स फ्री। और यूलिप 2.5 लाख का, बट इंश्योरेंस टेकन 7 टाइम टैक्सेबल। कस्टमर को देखो टैकल करने की बात नहीं आती है यार, बहुत सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड। मेरा एक सिंपल सा कहना है, आपके पास प्रोडक्ट ही कौन सा है, आपको प्रॉपर्टी पर आपको टैक्स देना होता है, आपको गोल्ड बेचने पर टैक्स देना होता है, आपको इक्विटीज पे टैक्स देना होता है, सब पे तो आप टैक्स दे ही रहे हो ना। तो अगर यूलिप पे भी 12.5% लग रहा है, यूलिप रिटर्न भी तो उसी लेवल का दे रहा है, ट्रेडिशनल प्लान वाला 6 से 7% रिटर्न नहीं है। हमारा जो निवेश प्लस है वो क्या रिटर्न दे रहा है, सर चैट बॉक्स में बताओ, क्या रिटर्न। हमारे निवेश प्लस में क्या रिटर्न सर। 16%, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। 16% का रिटर्न आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई प्रोडक्ट जो 16% का रिटर्न देगा, 15% का रिटर्न देगा, उस पर टैक्स कैसे नहीं लागू होगा। गवर्नमेंट भी देख रही है ना, उनके तो भी तो टैक्स का नुकसान हो रहा है, तो वो तो होगा ही होगा। आप उनको टैक्स फ्री बोलना बंद करो, ऐसे प्रोडक्ट, आप ऐसे प्रोडक्ट को टैक्स फ्री मत बोलो, इस बस इतना करो, ठीक है ना। अब वो एफडी वाला जो है, मेरे को एक बात बताओ, जो आदमी बैंक में एफडी कराने के लिए जाता है, बैंक मैनेजर उसको बोलता है कि हम तेरा टैक्स काटेंगे, नहीं ना। जो भी टैक्स लागू होगा वो उस टाइम पर लागू हो जाए। और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 15-16% आज की तारीख पे दे रहा है, अदर देन म्यूचुअल फंड। ना तो प्रॉपर्टी दे रही है, ना गोल्ड दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। तो ये चीज समझाओ अपने कस्टमर को कि अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, और अगर वो फिर भी पूछ ले कि इसमें टैक्स डिडक्ट होगा, तो उनको एक ही चीज कहो, जब आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों के सवाल मैंने क्लियर कर दिए हो। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि आज के इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिले, अगर आप इसे बार बार दोहराना चाहते हैं, अगर आप आज का पीडीएफ चाहते हैं, और जो 2 कॉम्बिनेशन में आपको बताने वाला हूं, एक एलआईसी की एफडी और एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपको ग्रुप की लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, इस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो, मुन्ना जी ने आपके साथ शेयर किया है, उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बाकी है। इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू कवर विथ यू ऑल, जो मैं आपको कवर करने वाला हूं, वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया। पूरे भारतवर्ष में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, किसके पास कितनी प्रतिशत इनकम मौजूद है, और हम किसको टैप कर रहे हैं। 60 टाइम रिस्क कवर अगर आपने दिया है, तो वेदर इट फुलफिल्स
2.5 लाख के अंदर भी होगा तो भी टैक्सेबल है, 2.5 लाख के बाद बाहर भी होगा तो भी टैक्सेबल। ठीक है ना। 10 टाइम्स रिस्क कवर इज मैंडेटरी। ग्रुप की लिंक आपके साथ फिर से शेयर की गई है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, फिर से एक बार जुड़ जाइए। इस ग्रुप में ही हम आज का रिकॉर्डिंग, आज का पीडीएफ, आज के पोस्टर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 550 लोगों को आइडेंटिफाई करके हम अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो हम करते यही है, ग्रुप फॉर्म करते हैं और यही ग्रुप हमारा कुछ समय तक चलता रहेगा। इसी में हम आपके साथ मटेरियल शेयर करेंगे। इनफैक्ट डिजिटल पब्लिसिटी तुषार सर जो है एवरी फ्यू डेज, हर कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ नए पोस्टर, कॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्ट ये ग्रुप्स में शेयर करते हैं। तो आप सभी ने इस ग्रुप में जुड़ जाना है। अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एलआईसी में लागू नहीं हुआ है, ये पहले से ही मौजूद था कई और प्रोडक्ट्स में। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले से ही लागू था? स्टॉक्स मतलब शेयर, जो कंपनी के शेयर हम परचेज करते हैं उस पे भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लागू होता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में भी आप जब म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं, मतलब उसको सरेंडर करके पैसा उठाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, टैक्स देना होता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल। गोल्ड में भी ये चीज लागू होती है, गोल्ड भी जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पे भी आपको देना होता है, और बॉन्ड्स पे भी यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लागू होता है। तो पहले से ही प्रोडक्ट्स मौजूद है, ऐसा नहीं हुआ है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई। ये देर सवेर आना था, जैसे मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग सेशन में कि जिस दिन इनहेरिटेंस टैक्स आ गया उस दिन आपकी एलआईसी की पॉलिसी का डेथ क्लेम भी टैक्सेबल हो। अभी तो हम मेच्योरिटी टैक्सेबल देख रहे हैं ना, डेथ क्लेम तो सारे के सारे टैक्स, लेकिन वो भी टैक्सेबल हो जाएगा जब इनहेरिटेंस टैक्स लागू हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है। ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस टैक्स पर कभी और फुर्सत से मिलेंगे, तब डिटेल में बताऊंगा। और अब आते हैं यूएसपी ऑफ इंडेक्स प्लस। इंडेक्स प्लस की क्या खूबसूरती है और क्यों आपने फोकस करना चाहिए। तो वन एंड ओनली रीजन, ये जितने भी पॉइंट मैंने दिए हैं ये बाद में आते हैं। द फर्स्ट रीजन व्हाई यू शुड बी टेकिंग दिस पॉलिसी टू योर कस्टमर, आपके मन में एक ही आता है, 3.5%, 4%, 4.5%, 5% का कमीशन, कमीशन कम है, यही चीज आप सोचते हो और ये प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर के पास लेकर के नहीं जाते हो। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपने हमेशा एक बात का ध्यान रखना, पहले वो बेचो जो कस्टमर खरीदना चाहता है, फिर आप वो बेच पाओगे जो आप बेचना चाहते हो। अभी प्रॉब्लम ये है, आपके कस्टमर को चाहिए म्यूचुअल फंड, आपके कस्टमर को चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, आपके कस्टमर को चाहिए क्रिप्टो करेंसी, उसको चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसीज, आप लेकर के ही नहीं जा रहे। आज अगर आपके पास 300 लोगों का, 500 लोगों का, 800 लोगों का, 1000 लोगों का कस्टमर बेस है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपके बहुत ही छोटा आंकड़ा होगा जिन तक आप इंडेक्स प्लस लेकर के गए हो। जरा बताइए चैट बॉक्स में कि आपके कितने परसेंट कस्टमर को आपने इंडेक्स प्लस या ऐसा है कि बेचा है। मैं निवेश की बात नहीं कर रहा हूं, निवेश को हटा, आपके कितने परसेंट कस्टमर्स ने आपसे इंडेक्स प्लस खरीदा, सर चैट बॉक्स में बताओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1%। राजकुमार प्रजापति जी कह रहे हैं 10%, बहुत बड़ा नंबर। सर 60 रुपए आता है, याद रखना। जो सिंधी मारवाड़ी लोग हैं, 60 रुपए तो नहीं आता है, 90 रुपए के आसपास आता है। लेकिन जो सिंधी मारवाड़ी है ना, वो दूसरे के दुकान से सामान ला करके अपने कस्टमर को देते हैं, लेकिन अपने कस्टमर को दूसरी दुकान में जाने देते हैं। आपकी जानकारी के लिए, आंकड़ों के लिए बता देना चाहता हूं कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था मार्च, 31 मार्च 2024 को, 31 मार्च 2024 को, जब 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 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, तब जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड जो है, उसका मार्केट शेयर था 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ रुपए। ये किसके जेब से जा रहा है? आपके कस्टमर के जेब से जा रहा है। कौन लेकर के जा रहा है? म्यूचुअल फंड वाले लेकर के जा रहे हैं। अब उससे भी ज्यादा डराने वाला आंकड़ा आपको बता दो, 31 दिसंबर 2024, ये अभी 1.25 महीने पहले, जब ये कैलेंडर ईयर क्लोज हुआ है, कितना परसेंट हाइक होना चाहिए? कोई बोलेगा 5%, कोई बोलेगा 8%, कोई बोलेगा 10%। 20% ग्रोथ के साथ
25,000 करोड़ रुपए पर मंथ का कलेक्शन है आज की तारीख। 25,000 करोड़ रुपीज आपके पॉलिसी होल्डर के जेब से, आपके कस्टमर के जेब से निकल निकल करके म्यूचुअल फंड वालों के पास जा रहे हैं। आपके पास क्या, कितना कमा रहे हो उस 25,000 करोड़ रुपए में? यहां तो हमारे मित्र ने कहा ना, 90 रुपए कमाते हैं। उस 25,000 करोड़ में आपको क्या मिल रहा है? अगर आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं देन इट्स द डिफरेंट थिंग, बट अगर आप नहीं हैं तो 90 रुपए भी आपकी जेब में मायने रखते। याद रखना, पहले वो बेचो जो वो खरीदना चाहता है, फिर वो बेच पाओगे जो आप बेचना चाहते हो। जिसको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है उसको कोई लेना देना नहीं आपके ट्रेडिशनल प्लान में क्या है और क्या नहीं, वो आपकी बात सुनेगा भी नहीं। लेकिन गारंटी देता हूं, जब वो आपसे म्यूचुअल फंड की जगह यूलिप खरीदेगा तो किसी ना किसी दिन वो लाभ की ओर भी आकर्षित होगा, उमंग की ओर भी आकर्षित होगा, उत्सव निकाल लेगा, बच्चे के लिए कोई पॉलिसी निकाल लेगा। लेकिन जब वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं, आपके परिवार का हिस्सा होगा नहीं, तो आप उसे कुछ नहीं देंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो आपके कस्टमर जो आपके हाथ से छिटक रहे हैं उनको बांधे रखो, और उसका जरिया यही है। यहाँ हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है जीरो, द ओनली रीजन इज यार फेथ नहीं आ पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। 300 में से 1% होता है। संजीव जी का 10% है, गुड। दीपक जी ने 3 पॉलिसियां बेची है सिर्फ, दर्शन जी ने 2 बेची है। यही कहना चाहता हूं, आपको करना पड़ेगा यार। जनवरी में 26,500, मतलब जो मार्च में क्लोज हुआ है उसका 10% ग्रोथ विद इन 1 मंथ। सो दिस इज वेयर द डिफरेंस इज माय डियर। आपको, आप चाहो ना चाहो, आपको बेचना पड़ेगा ये प्रोडक्ट्स। हाँ, ये क्या करना चाहिए, ये अच्छा सवाल। आई जस्ट लाइक द पॉजिटिविटी, वेदर यार बेचना नहीं बेचना वो बात की बात है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पर आपको सीखना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी यूएसपी सीख लो, फिर एक कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा जिससे कि आपको प्रोडक्ट समझ में आए। एलआईसी का जो प्रोडक्ट है, इट कॉम्पीट्स विथ रैपिडली ग्रोइंग म्यूचुअल फंड मार्केट। आपका जो इंडेक्स प्लस है, एसआईआईपी है, ये रैपिडली जो ग्रो हो रहा है, अभी 26,500 करोड़ पहुंच गया। जबकि मार्केट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। स्टिल 26,500 करोड़ पहुंच चुका है, 25 to 30% ग्रोथ। ठीक है ना? अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी नहीं हुआ। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इनसे लड़ना है तो वैसा ही प्रोडक्ट लेकर के जाना। इन्वेस्टमेंट इन सिलेक्टेड स्टॉक, अगर इंडेक्स प्लस लेकर के जाते हो तो खास बात क्या है, इंडेक्स प्लस का इन्वेस्टमेंट होता है उन्हीं स्टॉक्स में, उन्हीं शेयर्स में जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में जुड़ी हुई है। ठीक है ना? देन अब ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में जो भी स्टॉक्स रजिस्टर्ड है वो सारे ब्लू चिप कंपनीज है। मतलब इनमें ग्रेट फॉल आने के चांसेस भी कम। गारंटीड एडिशन एलआईसी ने एक और खूबसूरत पॉइंट डाल दिया है यहाँ पे, कि जो पैसा आपका डिडक्शन होता है वो गारंटीड एडिशन के तौर पर आपको वापस भी हो जाता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। आपकी एसआईपी में इंश्योरेंस है नहीं, ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का सही संगम, सही मिश्रण अगर कोई प्रोडक्ट है तो इंडेक्स प्लस। ठीक है? प्रीमियम कितना? एज लो एज 2,500 रुपए प्रति महीने पर उपलब्ध है, और आप लेके नहीं जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो 10,000 रुपए उधर डाल रहा है ना, वो 3,000 आपको दे सकता है। जो म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए मंथली की सेविंग कर रहा है वो 3,000 आपको दे सकता है। और अपने कस्टमर को एक ही चीज बताओ, सर यूलिप एंड म्यूचुअल फंड्स आर नॉट शॉर्ट फॉर द शॉर्ट। आपको चाहिए आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निकाल, जरूरत पड़े तो निकाल लेना पैसा, अदरवाइज कंटिन्यू करो। मॉर्टेलिटी चार्जेस, मतलब जो इंश्योरेंस का पैसा डिडक्ट हो रहा है उसका क्या होगा? पुराने जो प्रोडक्ट थे, मनी प्लस, प्रॉफिट प्लस, ये सारे जितने भी थे, ठीक है ना, जीवन साथी प्लस, ये सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता था? मॉर्टेलिटी चार्जेस एलआईसी के पास रहते। इस प्रोडक्ट में क्या हुआ है, इसमें रिफंड दे रही है एलआईसी आपके कस्टमर को। जितना भी पैसा इंश्योरेंस के नाम पर आपका काटा गया है वो पूरा का पूरा पैसा एलआईसी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ चूंकि इस प्रोडक्ट में लोन नहीं, आपके कस्टमर को अगर थोड़ा थोड़ा पैसे की जरूरत आन पड़ती है तो 5 साल के बाद वो कभी भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ कर सकते। सो दिस इज व्हाट इंडेक्स प्लस इज। आपके किसी भी और यूलिप्स, ये जो हमारे क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड है, उससे कभी भी बेटर है। अगर आप देखेंगे
क्योंकि एक तो सबसे मेन बात यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये है कि अगर 2.5 लाख के अंदर है और 10 टाइम्स रिस्क और चूज किया गया है तो टैक्स फ्री भी। 16% टैक्सेबल के मुकाबले में 12% टैक्स फ्री कभी पूरा था। ये चीज समझ करके चलो, ये चीज आपको अपने कस्टमर को समझा, वहां टैक्स देना होगा, यहाँ टैक्स बचेगा, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बचेगा और मेच्योरिटी पर भी बचेगा। ठीक है ना। आइए अब समझते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे भारतवर्ष में। ये चीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप में से जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तक यार मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे, कितने दोस्त ऐसा है जिन्हें ऐसा लगता है कि जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक आज अभी तक नहीं पहुंच पाए? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक जो भी ऐसे है उन्होंने चैट बॉक्स में मी लिखा? जिन्हें भी ऐसा लगता है, भाई जितने वक्त से मैं एलआईसी कर रहा हूं उतने वक्त में मैंने बहुत गुना तरक्की कर लेना चाहिए, अगर कुछ और कह दिया हो वहां मैं बहुत आगे होता, ऊपर हूं। कितने दोस्तों को ऐसा लगता? ईमानदारी से बताओ। ऑल इन वन में नहीं आता है, फ्री ऐप में स्मार्ट ऑल इन वन, उसमें आप देख सकते हैं। और यहां मी लिखने वाले कई एजेंट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एमडीआरटी, बट स्टिल दे आल्सो फील कि जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच। ग्रुप की लिंक फिर से भेजी गई है, उस ग्रुप में एक बार जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्रॉम्प्टली रिप्लाई भेजा, थैंक यू सो मच। शरद जी वोंट बी एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ग्रुप की लिंक फिर से शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मिली। एंड यार मेरे से झूठ बोल करके होगा भी क्या? आपको मन ही मन पता है कि आपने कहाँ होना चाहिए था और आप कहाँ हैं। फिर से जुड़ जाइए, कृपया जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। क्योंकि अगर आपको आज के पोस्टर्स, आज का पीडीएफ, आज की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको इस ग्रुप में ही दी जाएगी। ग्रुप की लिंक फिर से शेयर कर रहा हूँ, अभी कोई भी चैट बॉक्स में ना लिखे, ग्रुप की लिंक आपके साथ शेयर की जा रही है। इस ग्रुप में ही हम रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, मटेरियल सारा कुछ शेयर, ठीक है। तो क्यों नहीं पहुंच पाए उसके पीछे एक रीजन था कि हम उन लोगों के पीछे पड़े रहे, उन लोगों के पीछे लगे रहे जिनसे कि हमें कभी कुछ मिलना ही नहीं। हमेशा ट्रेनिंग सेशन में एक चीज बता कि अगर आपका सपना मर्सिडीज का है तो कोई स्कूटर में घूमने वाला व्यक्ति आपके उस सपने को पूरा कभी नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आपका सपना एक 4 BHK के महल में रहने का है या 6 BHK 10 BHK के महल में रहने का है, तो झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति आपका कभी भी ये सपना पूरा नहीं कर सकता। आपका अगर सपना है कि प्राइवेट प्लेन से अपने परिवार को लेकर के घूमने जाऊं, तो बस में अपने परिवार को लेकर के घूमने वाला व्यक्ति आपके इस सपने को कभी पूरा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो हमसे नीचे होता है वो देता है। जो व्यक्ति हमसे नीचे है वो हमसे बहुत ज्यादा सवाल तो पूछ नहीं सकता। ठीक है। वो हमें बहुत ज्यादा बेइज्जत कर तो सकता है नहीं, वो हमको बहुत ज्यादा ना नहीं बोल पाता। इस वजह से हम उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जो कि आपके स्टैंडर्ड के या तो फिर बराबर का है या फिर नीचे। अब आपके सपने हैं बड़े, तो आपको मिलना भी बड़े लोगों से पड़ेगा ना। छोटे लोग आपके बड़े सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज आपके वो सपने उनके साथ कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। भारत की जो बॉटम 50% आबादी है, मतलब आधी आबादी भारत की, ये जो बॉटम में लोग हैं, इनके पास इनकम कितनी है? पूरे भारत की कमाई का 15% है इनके पास। 15%, जितना भी पैसा पूरे भारतवर्ष में कमाया जाता है उसका 15% जाता है बॉटम 50%। इनकी एवरेज इनकम कितनी है? 71,163 रुपए पर एनम, 71,163 रुपीज। मोटा मोटी पकड़ा जाए ना तो 6,000 पर मंथ कमाते हैं। क्या निकालेगा ये आदमी जो 6,000 रुपए कमाता है? कैन ही टेक अ पॉलिसी? जरा ईमानदारी से बताओ, इन टुडेज सिनेरियो कैन ही बाय अ पॉलिसी फ्रॉम यू? अगर कोई 6,000 रुपए महीना कमाता है, क्या वो आपसे कोई पॉलिसी निकाल सकता है, हाँ या ना? ईमानदारी से बोलना।
हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मत बोलो। भैया उसको घर भी चलाना है, उसके बच्चे हैं उनका देख रेख करना है, उनको स्कूल भेजना है। तबीयत खराब होती है तो दवा खाना जाना है, मोबाइल का रिचार्ज करना है, दारू पीनी है, नहीं निकाल सकता। तो क्यों जाते हैं हम ऐसे लोगों के पास? फिर भी हम जाते हैं ऐसे लोगों के पास। क्यों जाते हैं? हमें एक उम्मीद होती है कि शायद एक निकाल ले। अरे निकाल लेगा, क्या फायदा होगा? 3 महीने में बंद हो जाएगी, 6 महीने में बंद हो जाएगी, साल भर में बंद हो जाएगी। Do not waste your time, energy, and efforts on the people who will never be able to provide you with something that you want. ऐसे लोगों के पीछे अपना समय, अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स बर्बाद ना करें, जो कि आपको वो सारा कुछ नहीं दे सकते जो आप चाहते हो। ठीक है? तो 50% इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही खत्म। ठीक है? अब उसके ऊपर वाला देखते हैं, मिडल में जो 40% है उनका क्या सिनारियो। उनका है 1,65,000 पर एनम का इनकम, एवरेज इनकम। मतलब कुछ लाख रुपए वाले भी होंगे तो कुछ 5 लाख वाले भी। ठीक है ना? मिडिल क्लास जो है, जो 40% है, उनका एवरेज इनकम इज 1,65,000। मतलब ये 15,000 से लेकर 10,000 से लेकर के कम से कम 30-35 हजार तक के हैं। तो क्या ये लोग पॉलिसी निकाल सकते हैं, और कितने की निकाल सकते हैं? अगर ये पॉलिसी निकाल सकते हैं तो कितने रुपए तक की निकाल सकते हैं? जरा चार्ट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही है, वो लोग भी कर रहे हैं, मिडिल क्लास भी। 500 रुपए की नरेश जी, अब पॉलिसियां ही कहां बची हैं हमारे पास? 2,000 से 5,000 भी ज्यादा हो गया। 1,000 से 3,000 रुपए मान करके चलो। 1,000 से 3,000 रुपए महीने की पॉलिसियां आप इन लोगों की निकाल सकते हैं। अच्छा चलो, अब सपोज करते हैं आप चले गए इनके पास और आपने जाकर के इनको बताया 8,000 रुपए महीने की एक्सेलेंट पॉलिसी, बहुत बढ़िया पॉलिसी है सर, जीवन उमंग है, आउटस्टैंडिंग पॉलिसी है, गजब पॉलिसी है, इतना बढ़िया रिटर्न है, इतना सब कुछ है, निकाल सकते हैं। कैन यू टेक दिस पॉलिसी फ्रॉम यू? निकाल पाएगा क्या? नहीं निकाल पाएगा। मतलब हमारी पोजीशनिंग ही गलत हो गई, हमने पोजीशनिंग ही गलत कर दी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आपकी पोजीशनिंग आपको पता होनी चाहिए कि कब किसको कौन सी पॉलिसी समझाना है। इसके बाद तो ये जो है, जो हमारा मिडिल क्लास है, इनको आपको क्या देना है? 1,000 रुपए से 3,000 रुपए प्रति महीने की पॉलिसी आप इनको बेच सकते हैं। जो टॉप 10% में बिलोंग करने वाले लोग हैं, इनका एवरेज इनकम क्या है? 13.5 लाख। टॉप 10% में जो लोगों का नाम शुमार है, उनके पास है भारत की कमाई का, इंडिया की इनकम का 57.7%। 57.5% है ना सर? मतलब पैसा है। तो 13.5 लाख एंड अबव जो लोग कमा रहे हैं, उनके पास हमने कितना प्रीमियम लेकर के जाना चाहिए? जरा चैट बॉक्स में बताओ, इनके पास में कौन कितने का प्रीमियम लेकर के जाना चाहिए? सर बड़े क्लाइंट तैयार नहीं होते, इसके पीछे रीजन ये है कि आइदर आपका नॉलेज, आइदर आपका प्रेजेंटेशन स्किल, या आइदर आप या आपके प्रोडक्ट में वो दम नहीं है, उन्हें नजर नहीं आता। एक्सलेंट। इनको मिनिमम आप 5,000 से लेकर के 10-12 हजार तक आप दे सकते हो, जिनका 13.5 लाख के रेंज में इनकम। और जो टॉप अमंग द टॉप्स है, जो सबसे ऊंचाई पर शुमार बैठे आपको देख रहे, जिनके पास भारत की इनकम का 22.6% है, इनके पास आपको लेकर के जाना है 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का। 5 लाख से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 लाख तक मिलने की ही गुंजाइश। ठीक है? तो जो टॉप 1% है, उनको क्या पिच करना है, उनके लिए पिच अलग होनी चाहिए, उनके लिए कॉम्बिनेशन अलग होने चाहिए, उनके लिए आपका प्रेजेंटेशन का जरिया अलग होना चाहिए, 13.5 लाख वाले के लिए अलग होना चाहिए, और जो लोग 1.5, 2, 3 लाख कमा रहे हैं, उनके लिए अलग होना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
क्योंकि होता यही है कि हम गलत पोजिशनिंग करते हैं। कई बार हम 13.5 लाख वाले के पास जाकर के 2,000 रुपए मंथली मांग लेते हैं। कई बार हम 1,65,000, 2 लाख, 2.5 लाख कमाने वाले के पास जाकर के 50,000 रुपए मांग के आ जाते हैं। तो याद रखना है कि अपनी पोजीशनिंग सही रखोगे, पॉलिसी मिलेगा। आपकी पोजीशनिंग गलत होगी, पॉलिसी नहीं मिलेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुन्ना जी, तुषार जी और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक वर्कशॉप, जिसके बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसके पहले जो भी दोस्त अभी भी नहीं जुड़े हैं, उन लोगों ने इस ग्रुप में जुड़ जाना है। मुन्ना जी ने आपके साथ आज की ग्रुप की लिंक शेयर कर दी है, एक बार उसमें जुड़ जाइए। फिर मैं आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो बताने जा रहा हूँ। उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर टू कॉम्बिनेशन एंड विल एंड द सेशन एट 8। तो आपसे 5 मिनट का आप लोगों से गुजारिश है कि 5 मिनट बनाए रखें, क्योंकि उसके बाद हम सीखेंगे एजुकेशन एफडी कॉन्सेप्ट एलआईसी का, और दूसरा सिखाऊंगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, प्योर एंड सिंपल। एसआईपी ही लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये पोस्टर जब आप अपने स्टेटस में रखोगे, आपके कस्टमर को पसंद आएगा ही है। ठीक है। तो अब जब हमने ये डिस्कस किया कि भैया अलग अलग इनकम ग्रुप वालों को अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बताने पड़ेंगे, तो कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि आप प्रॉपर पोजिशनिंग कर सको। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 3 दिनों का वर्कशॉप हम आपके लिए लेकर के आए। पहला सेशन जो है वो 27 फरवरी इन दिस मंथ, 27 तारीख को रहेगा, इवनिंग 7:30 ऑनवर्ड्स, 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। आई एम गोइंग टू कवर 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग का बताऊंगा, बच्चों के मैरिज प्रोविजन का बताऊंगा, और साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग बताऊंगा। ये सारे इस पे 10 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, विच इज बिटवीन 1,000 पर मंथ टू 3,000, 1,000 रुपए महीने से लेकर 3,000 रुपए प्रति महीने का लो इनकम ग्रुप के लिए वर्कशॉप पे मैं आप लोगों कवर करूंगा। आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन में आम आदमी बीमा सुरक्षा योजना, शिक्षा सुरक्षा, शुभ विवाह कॉन्सेप्ट, धन वर्षा, आनंदी आनंद, रिटायरमेंट प्लस, शॉर्ट टर्म आरडी, कन्या रत्न, ई प्रॉपर्टी 2,000 की जगह 3,000 करने वाला हूं, माइक्रो बचत, जो ऐसे कस्टमर जो 5,500-6,000 रुपए का प्रीमियम देने वाले, उनको क्या बताना है, उनके लिए भी 1-2 कॉम्बिनेशन में आपको देने वाला हूं इस वर्कशॉप में। सो ये अलग अलग दिनों पर अलग अलग टाइप के जो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, जैसे सबसे पहला सेशन 27 जो है, इट इज बेस्ड ऑन लो इनकम, जिनकी इनकम 10,000 रुपए महीने से लेकर के 25,000 रुपए महीने, उनको आप 1,000 से 3,000 के कौन से कॉम्बिनेशन भेजेंगे कि वो सामने वाला आपकी बातों से इंप्रेस हो जाए। सेशन 28 को रहेगा, ये आपका दूसरा सेशन। ये रहेगा फॉर द मिड इनकम ग्रुप। अगेन 7:30 बजे शाम से मुलाकात होगी, 7:30 PM पे हम लोग मुलाकात करेंगे। और इसमें मैं मिड इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं, उनको 4,000 से 8,000 प्रीमियम के बीच में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहला कॉम्बिनेशन रहेगा लाभ लक्ष्य मनी बैक का एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन, जीवन भर आनंद कॉन्सेप्ट, एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान, रिटायर रिच, सेकेंड इनिंग प्लान, जीवन शगुन, अमृत बाल, एलआईसी की एसआईपी, महा उत्सव लाभ। ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बिटवीन द प्रीमियम 4,000 पर मंथ टू 8,000। तीसरा सेशन जो है वो 3 तारीख को है, उसे हम शायद 2 तारीख को भी शेड्यूल करें, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 2 या 3 कौन सा रहेगा, अभी 3 तारीख मान के चलिए, वी आर ट्राइंग, वो 2 तारीख को हो जाए, देखते हैं, विल सी। तो वो भी 7:30 बजे शाम को मुलाकात करेंगे 3 तारीख को। ये रहेगा हाई इनकम ग्रुप एंड एचएनआईस के, जो ऐसे लोग हैं जो कि इक्विटीज में पैसा डाल रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, उनको कैसे कन्विंस करना है, उनको कैसे अपने पास लेके आना है। तो रिटायर एंड एंजॉय कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम कॉन्सेप्ट बताऊंगा, करोड़पति कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उमंगी उमंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का तीसरा कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एलआईसी की एफडी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग बताऊंगा, उमंग एज एन एटीएम कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा, और ट्रिपल धमाका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये इस प्रकार से 3 दिनों का वर्कशॉप है, जिसमें आपको 30 कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, जिससे कि आप मार्च को सही तरीके से उठा सको। ऑलरेडी आप शुरुआत से ही अपनी पोजीशनिंग स्टार्ट कर दोगे, किसको कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर के जाना। तो बोनस मटेरियल के तौर पर ऑल 3 सेशंस की रिकॉर्डिंग दी जाएगी 100 डेज की वैलिडिटी के साथ। आपको 30 के 30 प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर्स दिए जाएंगे, शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस दिए जाएंगे 30, और सारे के सारे तीनों सेशंस का पीडीएफ भी मिलेगा।
और इसका रेगुलर प्राइस जो है वो है 999, और आज का एक्सक्लूसिव ऑफर प्राइस दिया जा रहा है 490। एडिशनल बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, ऑल सेशंस पीडीएफ से तीनों के तीनों सेशंस के रिकॉर्डिंग विद 100 डेज वैलिडिटी, 30 प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर्स मिल रहे हैं और 30 शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस मिलने वाले। आपको करना यह है कि आपको पेमेंट करना है 499 का। तो कितने दोस्त है तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए? बिकॉज ऑन द लॉन्चिंग डेट जब हमने ये ऑफर रखा था, जब मैंने मेरे बैनर के अंतर्गत इसको लॉन्च किया था, तब ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ 75 पार्टिसिपेंट। हमने सोचा था ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों को देंगे, लेकिन हमने आज रात 12 बजे तक आपको ये ऑफर एक्सटेंड किया है। तो कितने दोस्त इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स मी। जिन्होंने ईयर लॉन्ग कोर्स किया सर, उसका तो मैम उसका आपको मिल ही रहा है। आज भी आपका सेशन होने वाला है और आगे भी होता रहने वाला है, तो वो तो जो है सो है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है। अगर आपको पसंद आया, इच्छा हो, तो आपको इसको ज्वाइन करना। क्या बात है, एक्सलेंट। फ्रॉम 27, 27, 28 और 3। क्या बात है, एक्सलेंट। 27, 28 एंड 3। और दोस्तों, जो लोग भी आज पेमेंट करेंगे उनके साथ हम ग्रुप कल फॉर्म कर लेंगे। परसों से आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कभी कॉम्बिनेशन मिलेगा, कभी ई बुक मिलेगी, कभी कुछ पीडीएफ्स मिलेंगे, कभी प्रोस्पेक्टिंग बुक मिलेगी, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर। कभी कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग एवरी सिंगल, कुछ ना कुछ नया मिलते रहने वाला। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है। बहुत सारे दोस्तों ने यस बोला है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। 499 का पेमेंट आइदर ऑन 9334556033 इस नंबर पे, या 7557781681 इस नंबर पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड यहाँ दिया हुआ है, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए मुन्ना कुमार जी के नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, 7557781681। तो आपको 499 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुन्ना जी को भेज देना है। सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया हुआ है। एमडीआरटी बाय मार्च 3 दिन में 30 एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ, अलग अलग इनकम ग्रुप को ध्यान में रखते हुए। आज तक आपने बहुत सारे सेशंस किए होंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी पाए होंगे, लेकिन अलग अलग इनकम ग्रुप को सेग्रीगेट करने वाला वर्कशॉप आपने आज तक नहीं किया होगा, मैं आपको गारंटी के साथ। तो इस बार जो आपको मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग वन। वैसे तो मुन्ना जी और तुषार जी और मैंने जो मिलकर के पिछला वर्कशॉप किया है, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर। ठीक है। सो दोस्तों, पेमेंट करते रहिए, एक पिज्जा के प्राइस से भी सस्ता है। आप सिंपल एक चीज कहना चाहूंगा, आप जाइए और जाकर के 30 वीडियो और 30 पोस्टर डिजाइन करवा लो बाहर से। आपको वीडियो के डिजाइनिंग का कॉस्टिंग पड़ेगा कम से कम 200 रुपए, 250 रुपए, और पोस्टर का 150। तो आप कैलकुलेट कर लो कि आपको सिर्फ पोस्टर और वीडियो जो मिल रहे हैं वही कितना ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना? सो अभी के लिए ऑफर प्राइस 499 है, कल से हम इसे 599 कर देंगे। और साथ ही साथ जो मटेरियल जिसको शेयर कर दिया जाएगा अगले दिन रिपीट नहीं होगा। ठीक है। सो मेक द पेमेंट मुन्ना जी के नंबर पे कीजिए, या प्रियंका कुमारी के नाम से आ रहा होगा, 9334556033। इस पर पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए मुन्ना जी के साथ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज के जो दो कॉम्बिनेशन थे उस पर आते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको फिर से स्क्रीन दिखा दूंगा। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। इफ यू वांट द स्क्रीनशॉट यू कैन डू। ठीक है। चलिए, अब आते हैं दो कॉम्बिनेशन, लिप के कॉम्बिनेशन है, और एक आपको बताने जा रहा हूं एफडी कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्या है ना, इंडिया में कैसा होता है, जब बच्चा होता है ना, तो दादा दादी कुछ पैसा कुछ रकम दे देते हैं, नाना नानी कुछ रकम दे देते हैं, माँ बाप के पास कहीं और से कुछ पैसा आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, इस पैसे को कहीं ना कहीं फिक्स करने के बारे में सोचते ही सोचते। और लाख 1.25 लाख रुपए तो आसानी से जुट। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। गिव मी अ सेकंड। मैसेजेस आ रहे हैं, लेट मी सी। ईयरली वालों को सर फ्री नहीं है सनी जी। ईयरली वालों को जो है वो तो दिया ही गया है। ओके आनंद जी, एक बार मुन्ना जी को हाय बोल दीजिए, हिल बी क्लियरिंग इट। सुरेंद्र जी, रियली सॉरी, बट हाँ, आपको भी पेमेंट करना पड़ेगा। 27 तारीख, 28 तारीख और 3 तारीख, 3 का सेशन हो सकता है हम 2 को भी रख दें,
वी आर प्लानिंग फॉर दैट कि एक दिन अर्ली ले लेते हैं जिससे और एक दिन मिल जाए। ठीक है, चलिए, मैंने आपको सिनेरियो बताया कि पिता माता के पास पैसा आया है, 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या दादा दादी नाना नानी का सपना होता है कि भाई अपने पोता पोती नाती नातिन के लिए कुछ रकम फिक्स कर दे जिससे उनका एजुकेशन का प्रोविजन हो जाए। अब ईमानदारी से बताओ, जिसके पास पैसा है, जिस दादा के पास पैसा है, जिस नाना के पास पैसा है, तो वो अगर इस प्रकार के रिटर्न आप अगर उनको दिखाएंगे तो क्या अपने नाती पोते के लिए नहीं देंगे? करना क्या है उन्होंने? 5 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, ओनली वंस। 5 लाख रुपए एक बार एलआईसी में डालिए, छोड़ दीजिए, पहुंच जाए। बाकी आगे की सारी चिंता हमारे साथ। बच्चे के एजुकेशन और मैरिज प्रोविजन के लिए 18वें साल में 8.5 लाख रुपए एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे। आपने 5 लाख रुपए एक बार जमा किया, पहले एलआईसी ने 18वें साल में बच्चे के ग्रेजुएशन के लिए 8.5 लाख रुपए ला करके दिया। फिर 21वें साल में बच्चे को 11.5 लाख रुपए और दिया जिससे कि वो उसका हायर एजुकेशन कवर अप कर सके। फिर 25वें साल में उसकी मैरिज प्रोविजन के लिए 15 लाख का एक और फंड एलआईसी द्वारा दिया जा रहा है। और टोटल कितना अमाउंट हो रहा है? जरा 4 वर्ष में होता 8.5 लाख 18वें साल में, 21वें साल में 11.5 लाख, और 25वें साल में 15 लाख। तीनों अमाउंट मिलेंगे, एक अमाउंट नहीं, तीनों अमाउंट मिल रही है। कितना हो रहा है टोटल? थैंक यू सो मच। दादा रानी नाना रानी प्रपोजर बन सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स से एक एप्लीकेशन लिख करके लाना पड़ेगा कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं। चूंकि इसमें पीडब्ल्यूबी नहीं है, इसीलिए प्रपोजर बन सकते। 35 लाख जमा कितना किया? 5 लाख जमा किया। 18वें साल में 8.5, 21वें साल में 11.5, 25वें साल में 15 लाख, टोटल 35 लाख फ्रॉम एलआईसी जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 5। इससे बच्चे के एजुकेशन का भी प्रोविजन हुआ, हायर एजुकेशन का भी प्रोविजन हुआ, और मैरिज का भी प्रोविजन हुआ। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिनके बच्चे छोटे हैं आप सिर्फ इनको भेज के देखना। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, उनकी तरफ से खुद होकर के सामने से कॉल आएगा, क्या ये प्लान 2 लाख में भी निकाल सकते हैं? क्या ये 3 लाख में निकाल सकते हैं? क्या 1.5 लाख में निकाल सकते हैं? आप देख लेना, मैं गारंटी के साथ। सिर्फ आपका भेजना आपकी जिम्मेदारी। आप स्टेटस में रखो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, लिंक्डइन पर डालो, और पर्सनली सेंड। गारंटी देता हूं, आप प्रेजेंटेशन दे करके देखो, आपका मार्च बदल जाएगा। क्योंकि आजकल एलआईसी 2% कमीशन के साथ साथ आपको बहुत तगड़ा ये भी दे रही है ना, क्या बोलते हैं, कैश अवार्ड्स भी दे रही है। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। प्लान कॉम्बिनेशन क्या है? 749 नंबर टेबल, तीन तीन प्लान देना है। 749 नंबर टेबल, 18 ईयर्स का टर्म, सिंगल प्रीमियम, निवेश प्लस प्रीमियम 1,75,000, 1.25 लाख का प्रीमियम सम एश्योर्ड है, मतलब 1.25 लाख का प्रीमियम है। 1,75,000 का प्रीमियम दीजिए। ये होगा कब मेच्योर? 18th ईयर में मेच्योर होगा। कितना मिलेगा? 8,50,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स एलआईसी इस प्लान में देगा। दूसरा प्लान आप देंगे, अगेन निवेश प्लस अनादर वन, 21 ईयर्स का टर्म, सिंगल प्रीमियम। प्रीमियम कितना लेना है? 1,75,000, 1,75,000। इसकी मेच्योरिटी कितनी होगी? 11.5। और तीसरा प्लान आप देंगे, अनादर निवेश प्लस, 745 नंबर टेबल, 25 ईयर्स का टर्म, सिंगल प्रीमियम प्लान। प्रीमियम कितना लेना है? 1.5 लाख। ठीक है, तीसरा जो निवेश प्लस है वो आपको मेच्योरिटी देगा 15 लाख रुपए। और ये सारा कैलकुलेशन ओनली एट द रेट ऑफ 12%। आज दे रहा है निवेश प्लस 16%, लेकिन मैं फिर भी 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताया। मैं नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि इन फ्यूचर जब समय बीतेगा तो मार्केट का रिटर्न्स भी थोड़ा सा कम होगा, मार्केट का कभी कभी डाउनफॉल भी होगा। तो आपका एवरेज में 10-12% बनना तय है, निश्चित है, अगले 15 सालों के लिए अगर आप देख रहे हो। बाकी सारा खेल आपका स्विचिंग का रहेगा, उस पर आप सामने वाले को और अच्छा रिटर्न दिलवा। तो ये हो गया आपका आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रकाश चौहान जी, आपको हर महीने में 3 सेशन मिलने वाले हो, ठीक है ना। ओनली एट 3,000, 3,000 में 60 सेशन मिल रहे हैं। ये जो वर्कशॉप है ये 499 में 3 सेशन है। तो आप क्या फायदा कैसे बोल सकते हैं?
टैक्सेस देखो डेंसिल जी, क्वेश्चन इज गुड। टैक्सेस जो रहेगा, अगर बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है तो पेरेंट्स के इनकम में ऐड। सर फंड में आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि अभी तो आप ग्रोथ में रखो, लेकिन बाद में बैलेंस में स्विच करो। ठीक है। गारंटीड कैसे थे तो 717 नंबर टेबल डाल सकते 700। बच्चे का एज ग्रुप मैंने 0 to 2 years पकड़ करके चल रहा हूँ, 0 to 3 years। अगर एज ज्यादा है तो आपको फिर अमाउंट बढ़ाना करता दो दो। फर्स्ट चाहिए ना आपको, ये लीजिए, ये पोस्टर भी मिलेगा। जो जो भी दोस्त ग्रुप में जुड़ गए हैं उन सभी के साथ पोस्टर भी शेयर किया जाएगा। ठीक है ना। और पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा, तो आप कॉम्बिनेशन भी बाद में भी देख सकते हैं। अब जो नहीं जुड़े हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाह करके भी कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये 3 प्लान का कॉम्बिनेशन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है। दोनों ही इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब मैं आगे लेकर के जाऊंगा अगले कॉम्बिनेशन पे। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, म्यूचुअल फंड वाले जो प्लान है, जो शॉर्ट टर्म चाहता है उसके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सेव कीजिए 2.5 लाख रुपए सालाना 5 वर्ष। सेव ₹2,50,000 ईयरली फॉर 5 years एंड गेट अ रिटायरमेंट फंड आफ्टर 10 years ऑफ 23,50,000। 23,50,000 का रिटायरमेंट फंड आप एलआईसी द्वारा ले जाओ, सिर्फ 2.5 लाख रुपए सालाना 5 वर्ष निवेश करो। Invest 2,50,000, 2.5 lakh every year for 5 consecutive years and get 23,50,000 retirement fund at the end of the 10th year। ये है आपका आज का सेकंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आपको ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर कॉम्बिनेशन बता देता हूं जिससे कि आपको ध्यान में आ जाए। निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आते हैं कॉम्बिनेशन पे। पहले लेना है 873 नंबर टेबल। प्लान कौन सा? इंडेक्स प्लस 10 साल का टर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 से कम का टर्म लिया नहीं जा सकता। ऑप्शन इज नॉट देयर 5 years का टर्म लेने का। लेकिन करना क्या है, पैसे 5 ही साल जमा करना है। यू हैव टू पे द प्रीमियम, यू हैव टू पे द प्रीमियम फॉर 5 years। ठीक है। 25 लाख का समझो, 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम। ठीक है ना। 2.5 लाख का प्रीमियम है, 25 लाख का सम एश्योर्ड है। 5 साल पैसा भरोगे, एलआईसी में कितना जमा हुआ? 12.5 लाख। 5 साल बाद ये पॉलिसी आप सरेंडर कर, ये पॉलिसी जब सरेंडर होगी एट द एंड ऑफ द 5th year, कितना अमाउंट मिलेगा? सरेंडर करने पर जो अमाउंट मिलेगा वो आएगा 15 लाख। मैंने इसमें 10% का ही कंसिडर किया, ओनली 10% आई हैव कंसिडर, क्योंकि इंडेक्स में आप 12% नहीं अज्यूम कर सकते। वहां 10% इज द राइट अमाउंट। ठीक है। जो कि पिछले 1 सालों से एलआईसी सही मायनों में दे रही। ठीक है। 873 नंबर टेबल, आपने इंडेक्स प्लस दे दिया, 10 साल का टर्म, 5 साल पैसा भरा, 5 साल के बाद अंत में पॉलिसी सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने पर कितना पैसा मिला? 15 लाख रुपए मिले। ये 15 लाख को आपको इन्वेस्ट करना है निवेश प्लस। इस पैसे को आप पलटा देंगे निवेश प्लस में। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम इंडेक्स प्लस में ही रहने दें तो क्या होगा? तो ये जो पैसा है आपका डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा, जहां पर कि 8% का रिटर्न मिलेगा, 8.5% का रिटर्न मिलेगा। इसीलिए इस पूरे पैसे को उठा करके जो 15 लाख है उसको सरेंडर करके आप निवेश प्लस में 5 साल के लिए फिक्स कर। 5 साल फिक्स करने के बाद 5 साल बाद जो 15 लाख है वो 23,50,000 बन करके पॉलिसी होल्डर को वापस कर। आपने इंडेक्स प्लस में ही नहीं छोड़ना है, 5 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करना है और सरेंडर अमाउंट को री इन्वेस्ट करना है इंडेक्स प्लस में, निवेश प्लस में, जो कि 23,50,000 बन करके वापस। तो ये है आपका आज का दूसरा कॉम्बिनेशन, जिसे कि आप अपने कस्टमर के पास लेकर के जाओ। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, दोनों ही कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है मालूम है दोस्तों? वो पॉलिसी बिके ना बिके, लेकिन सामने वाले के मन में इंटरेस्ट तो जरूर जागे। यस और नो, डू यू ऑल अग्री? वो पॉलिसी निकाले ना निकाले, ये वाली पॉलिसी निकाले ना निकाले, लेकिन पोस्टर देख करके उसके मन में एक एक जिज्ञासा तो जागेगी। यस। वही मैं कह वही मैं कह हमारा आपका मकसद यही है कि आपको अपॉइंटमेंट मिले
अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपके पास ढेरों चॉइसेस है। रेशमा यादव मैम, अगर निवेश प्लस नहीं होगा तो कोई और होगा, कोई और नहीं होगा तो म्यूचुअल फंड होगा, म्यूचुअल फंड नहीं होगा तो एफडी करवा देना। वो 5 साल बाद सोचे, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं होगा तो उसमें से 2.5 लाख रुपए का पार्शियल विड्रॉल करा करके 6वें साल का, फिर 7वें साल का, फिर 8वें साल का, इस तरीके से पॉलिसी चलती रही। ऑप्शंस आर गोइंग टू बी देयर, ठीक है ना। आज हम यही सोच करके रुक जाए कि 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 साल बाद तो कस्टमर रहेगा नहीं रहेगा क्या गारंटी है। हमें तो आज का देख करके चलना है कि हमारा काम है कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल सजेशन दे। फिर वो निकाले ना निकाले, चलाए ना चलाए, उसका लुक। अगर ये भी हम सोचेंगे कि वो क्या सोचेगा, तो वो क्या सोचेगा यार, उससे उसकी बात सोचने दो, आप अपनी बात सोचो। हाँ, जो 15 लाख का अमाउंट की जो मेच्योरिटी होगी, उसमें 1.25 लाख रुपए, 23,50,000 में से आपने और कितना कमाया ना, 8.5 लाख में से आपका 1.25 लाख जो है वो हट जाएगा, और उसके बाद 12.5% डिडक्ट। यस, दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन वो कहीं पर भी पैसा डालेगा तो उसका टैक्सेबल ही होगा। तो जो भी दोस्त अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोगों से गुजारिश है, ग्रुप में जुड़ जाइए। पिछले कॉम्बिनेशन भी लोग जानना चाह रहे थे, जो एजुकेशन एफडी कॉन्सेप्ट था, तो ये रहा उसका कॉम्बिनेशन। अब हमें फटाफट खत्म करना है, क्योंकि हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स को अब जुड़ने का वक्त आ चुका है। उन लोगों का भी सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारे ईयर लॉन्ग कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं। उनका आज सेशन है, जो कि हम हेल्थ इंश्योरेंस का भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी एमडीआरटी मास्टरी कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके साथ ग्रुप की लिंक शेयर कर दी गई है। उस ग्रुप उस सॉरी उस सेशन की लिंक शेयर कर दी गई है, आप सभी लोग उसमें जुड़ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहूंगा, अगर आज का सेशन पसंद आया हो, और ओनली अगर आज का सेशन पसंद आया हो, अगर लगा हो कि एजुकेशन का डोज अच्छा था, नॉलेज का डोज अच्छा था, कॉन्सेप्ट का डोज अच्छा था, आइडियाज अच्छे थे, कुछ सीख के गया हूं, फायदा पहुंचेगा, आगे भविष्य में काम आएगा, पैसा कमा पाऊंगा, तो 499 के पेमेंट से को रोकिए। और याद रखिएगा, जब कभी मन में आता है कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो मेरा एक ही चीज मानना है कि कर लेना चाहिए वो चीज। जब मन में दुविधा हो ना कि ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो कर लेनी चाहिए। इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि करने के बाद ही पता चलेगा कि आपका डिसीजन सही रहा या गलत। नहीं करोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि ये जो डिसीजन था वो सही होने वाला है या गलत होने वाला है। यही चीज समझाना चाहूंगा कि यार, अगर आज बच्चों ने डिमांड कर दी कि पापा आज बाहर चल के खाना खाएंगे, मम्मा आज घर पे खाना नहीं खाना है, तो आपका 500 रुपये गया। लेकिन वो 500 रुपये सिर्फ बच्चों को चंद देर की खुशी दे, जो 2 घंटा वो एंजॉय करेंगे, बस उतनी खुशी। लेकिन ये 500 से जितना कमाओगे, हो सकता है उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन खरीद लो, हो सकता है उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन शादी का प्रोविजन खरीद लो, भाभी जी के लिए नए गहने आ जाए, नए कपड़े आ जाए, आपका नया लैपटॉप, मोबाइल, नया घर, नई गाड़ी, जो सपना है सब पूरा हो सकता है। लेकिन कब पूरा होगा? जब आप कुछ करोगे। और अगर ऐसा लगता है कि यार नहीं है, श्रीवास्तव साहब में दम नहीं है, मजा नहीं आया, कौन सीखता है, कोई फायदा नहीं होता है, इंप्लीमेंट तो हम कर नहीं पाते, डोंट, ठीक है ना, बिल्कुल मत करो। क्योंकि आप ज्वाइन करने के बाद मेहनत नहीं करोगे, मुझे ज्यादा दुख होगा, आज दुख नहीं होगा, तब ज्यादा दुख होगा। तो दोस्तों, कौन कौन अभी पेमेंट कर चुका है, कौन कौन पेमेंट करने वाला है, आपके जो भी सवाल है उनको लेकर के मैं तैयार हूँ। 5 मिनट में आपके साथ रहूंगा, उसके बाद आज के सेशन को ओवर करेंगे। रिस्क कवर 1.25 टाइम्स दीजिए, या वो 10 टाइम्स तो देना ही नहीं है, 1.25 टाइम्स ही देना है। नायक साहब, जब तक चेक हाथ में ना आ जाए तब तक नहीं बता, जब तक चेक हाथ में ना आ जाए तब तक नहीं बताना, 1.25 टाइम्स। और जो निवेश ये है अपना इंडेक्स प्लस है, उसमें तो 10 टाइम्स ही देना है। हाँ जी, बिल्कुल। 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स रिस्क और लिया तो मेच्योरिटी टैक्स। थैंक यू मिलिंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू रिसीवर, थैंक यू सो मच। रिस्क कवर
सिंगल प्रीमियम यूलिप में 1.25 टाइम्स देना है, क्योंकि उसका टैक्स बचाने में कोई मजा नहीं है, उसको रिटर्न्स देना। मैं तो बोल ही रहा हूं ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो लगेगा, लेकिन और कहीं पर पैसा डालेगा अगर, कहाँ नहीं लग रहा है उसको, लग तो रहा है। 10 टाइम्स रिस्क और दोगे तो टैक्स फ्री, 1.25 टाइम्स रिस्क और दोगे तो टैक्स। थैंक यू सो मच। सर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एक्सेल, दैट इज व्हाई आई नेवर टेक एक्सेल क्लासेस। अरे बाबा, 2.5 लाख, 2.5 लाख के प्रीमियम पे 10 टाइम्स रिस्क और लिया, मेच्योरिटी टैक्स फ्री है। अगर 10 टाइम्स नहीं, 7 टाइम्स रिस्क और वाला इंडेक्स प्लस लेते तो एलटीसीजी लगा रहता ना, तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा रहता। 2.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में जब 10 टाइम्स रिस्क कवर होगा तो टैक्स फ्री मेच्योरिटी। लेकिन अगर 7 टाइम्स रिस्क कवर होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुरंत लागू हो जाए, चाहे वो 1 लाख का ही प्रीमियम क्यों हो। इंडेक्स प्लस में 10% का ही रिटर्न बताइए, उससे ज्यादा का रिटर्न मत बताइए। निफ्टी 100 या निफ्टी 50, देखो सिंपल सी बात, निफ्टी 50 में कम शेयर्स है, चुनिंदा शेयर्स है, ठीक है, और ब्लू चिप शेयर्स है। निफ्टी 100 में 100 शेयर। तो अगर सामने वाले का कहना है कि मेरे को रिस्क ज्यादा लेना है, तो निफ्टी 100 में डलवाइए। अगर उसको लगता है कि रिस्क कम लेना चाहिए, ब्लू चिप में खेलना चाहिए, तो निफ्टी 50 में डलवाइए। ठीक है, अगर उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो निफ्टी 100 में डलवाओ, अगर रिस्क एपेटाइट कम है तो निफ्टी 50 में। ठीक है। ओके पॉल जी, थैंक यू सो मच। सर अमित जी, बिल्कुल सही बात है। इन फ्यूचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट आई एम टेलिंग यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 20% पे जाकर के रुके। बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल यूके यूएसए, हम किसको फॉलो करते हैं? हम यूके यूएसए को फॉलो करते हैं, तो वहां ऑलरेडी 20% पे है। इनहेरिटेंस टैक्स बोलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलो, ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर है। इफ नॉट निवेश प्लस, देन आप उनका सिंगल प्रीमियम के किसी प्लान में डाल सकते हो, आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डलवा सकते हो, आप वो पैसे की एफडी करवा सकते हो। देयर आर मेनी ऑप्शन दैट विल बी देयर एट दैट पॉइंट ऑफ। सरेंडर वैल्यू टैक्स फ्री है, टैक्सेबल। अगर मैच्योरिटी टैक्स फ्री है तो सरेंडर भी टैक्स फ्री है, अगर मैच्योरिटी टैक्सेबल है तो सरेंडर भी टैक्स है। थैंक यू गिरीश, थैंक यू सो मच। ओके डेंसल जी, आप एक बार ना जो ग्रुप है, यू ज्वाइन। अच्छा ओके, आपने उस टाइम पर फी पे किया, थैंक यू सो मच। कस्टमर को बताना है कि नहीं पर्सन, वो आपका चॉइस है, आपको जो भी लगे। नहीं सर, मैं इंडेक्स प्लस बोलूंगा। नरसिम्हा मूर्ति सर, आई एम गोइंग टू सजेस्ट इंडेक्स प्लस ओनली। ठीक है ना। SIP इज हैविंग 4 डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स। तो वहां कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, नो बडी नोस। ठीक है ना, दैट विल डिपेंड अपॉन द फंड मैनेजर। बट इन इंडेक्स प्लस इट्स अ श्योरिटी की यू कैन नॉट इन्वेस्ट अदर देन दोज शेयर दैट हैज नॉट बीन लिस्टेड इनटू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100। जो भी शेयर निफ्टी 50 निफ्टी 100 में नहीं है, उसके बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, उसी में करना। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू सजेस्ट इंडेक्स प्लस। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो लिंक भी शेयर किया गया है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सर तीनों प्लान का कॉम, तीनों के तीनों दिन जो है ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। ऑफलाइन सेशन सर जमाना बीत चुका है, 500 से ज्यादा तो एक दिन के सेशन का होता है। ठीक है, सेशंस के डेट है 27, 28 एंड करंटली 2 तारीख या 3 तारीख वी आर प्लानिंग। ठीक है ना, सेकंड इज संडे, सो वी आर ट्राइंग टू हैव दैट सेशन ऑन सेकंड। सर प्लान तो अभी नहीं बता पाएंगे, यही वर्कशॉप है। इन फ्यूचर यूलिप लेके आएंगे ना, पोस्ट यूलिप के कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं। हम लोग जो है पोस्ट मतलब अप्रैल का बाद जो वक्त होता है, उस वक्त पे हम आपके लिए यूलिप के लिए वर्कशॉप जरूर लेंगे।
सर सब बताया, जीवन लाभ अब सब सब हो चुका है हमारे। अगर ईयर लॉन्ग कोर्स में अगर आप होते तो जीवन लाभ का सेशन बीत चुका है। गारंटीड एडिशन जो है, 6th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, 20th ईयर एंड 25th ईयर, इसमें ऐड होता है ईयरली प्रीमियम का सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। तो उसका आपको सर्कुलर में मिल जाए, या अगर आप स्मार्ट ऑल इन वन में बनाएंगे तो भी आपको दिख जाए। यस 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 यस, बिल्कुल। बाय बाय, आप लोग भागिए। जो जो भी एमडीआरटी मास्टरी वाले हैं वो सब लोग निकल सकते हैं। वो ईयरली वर्कशॉप था सर, ईयर लॉन्ग वर्कशॉप था उसका। 1 महीना से ज्यादा हो चुका है। ओके पूजा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू बी देयर विद यू फॉर 100 डेज। रिकॉर्डिंग रहेगा 100 दिनों तक रहेगा। यूलिप्स में सर पैसा, वो तो रिस्क है। आप, आपका कस्टमर कौन है? आप यूलिप किसको बताने वाले हो? आप किसी गरीब किसान को, किसी आम आदमी को, किसी जूस वाले को, इसको नहीं बताने वाले हो ना। एसआईपी आप पढ़े लिखे लोगों को बताइए जिनको समझ है। यूलिप्स जो है उनको ही बताएंगे। आप हर किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। इट इज फॉर द सेलेक्टिव कस्टमर ओनली। तो ये चीज आप समझ करके चलो। सर उसका नाम ही, नाइक साहब, उसका नाम ही इंडेक्स प्लस है। तो निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 में ही इन्वेस्टमेंट है, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। गारंटी है। थैंक यू पूजा। यस सर, ओवर ओवर। यू में लीव। जितने भी दोस्त हैं फटाफट लीव करो, जो भी एमडीआरटी मास्टरी वाले हैं, और वहां जाओ। ईयरली का 2999 था। लोकेश जी, सभी सीखना तो सभी है। जब हमने ईयर लॉन्ग कोर्स लॉन्च किया तब क्यों नहीं आए? पूरे के पूरे प्लान हम उसमें कवर अप करने वाले, ऑल द प्लान्स। पहला सेशन हो गया है लाभ पे, दूसरा इंडेक्स प्लस पे हम लोग लेने वाले हैं। वो सारी चीजें इतनी बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, तब देते नहीं है आप लोग। 3000 रुपए में 50 सेशन थे उसमें। 60 सेशन। तो दोस्तों, कीप ऑन मेकिंग द पेमेंट। जो कुछ भी मैं आपके लिए लेकर के आया था सारा कुछ बता चुका हूं। तो आई होप। यस दवंडे जी, बिल्कुल सही। उसके ऊपर वालों को नहीं दे सकते, 7 टाइम्स ही देना पड़ता। खुशबू मैम तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यार, एमडीआरटी बनना है ना, जिसका भी सपना है, आप में से कईयों का सपना होगा, या जो भी पाने का सपना हो, चाहे वो शतकवीर का है, चाहे वो 1 लाख रुपए महीने कमीशन का है, चाहे चेयरमैन क्लब मेंबर बनने का है, आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक चीज याद रखना, आप लाख रुपए की मेहनत में 2 लाख कभी नहीं कमा पाओगे। कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि आपकी मेहनत जो है वो 1 लाख रुपए की हो और आपको 2 लाख रुपए मिल जाए। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आपकी 1 लाख रुपए की मेहनत पर कभी आप 50,000 कमाओ, कभी आप 60,000 कमाओ, कभी आप 70,000। तो ये चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा। एमडीआरटी करना है तो कमिटमेंट इज गोइंग टू बी देयर। हर चीज को भूलना पड़ेगा, हर एक चीज, एवरी सिंगल थिंग। आपके दिमाग में हर समय हर समय हर समय आपको आपका सपना ही दिखना चाहिए। यू नीड टू बी सो मच कमिटेड कि, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप इस लेवल का कमिटमेंट लाते हो, आपको सब लोग पहले तो डिस्करेज करेंगे। अरे पागल हो गई है क्या, पागल हो गया है क्या, इतना थोड़ी करना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप उसके बाद भी जब आप डटे रहोगे, डटे रहोगे, डटे रहोगे, डटे रहोगे, अ डे विल कम व्हेन यू विल सक्सीड। मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि देयर वाज अ टाइम, जब मैंने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट की थी, तो मेरा सपना बस इतना था कि यार 100 लोगों की जो कैपेसिटी होती है ना जूम में, वो फुलफिल हो जाए। 100 में। पहले सेशन जो मैंने किया, 10 मिनट में 100 की कैपेसिटी फुल। फिर मेरा सपना बढ़ा, या 500 लोग आने चाहिए मेरे ट्रेनिंग सेशन। लास्ट सेशन जो हमने एमडीआरटी मास्टरी कोर्स हमने जो लॉन्च किया, मोर देन 800 पेड पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन दैट। इन द फर्स्ट डे ऑफ लॉन्चिंग ऑफ दिस एमडीआरटी बाय मार्च, पहला जो फ्री सेशन लिया, आज मुन्ना जी के लिए ले रहे हैं, तुषार सर के लिए ले रहे हैं, पहला फ्री सेशन लिया, 75 पार्टिसिपेंट ऑन द डे 1। पहले ऐसा लगता था कि एक वर्कशॉप में 100 अगर पार्टिसिपेंट आ जाए ना, बस बहुत, 100 लोग चाहिए रहते।
आज एक एक वर्कशॉप में 800 900 1000 लोग। सो हर सपना पूरा होता है, सिर्फ उन सपनों के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप करोगे, आप देखोगे, आई एम नॉट दैट वेल, आई एम टेलिंग यू, आई एम हैविंग थ्रोट इन्फेक्शन सिंस लास्ट 10 days। ठीक है, कफ है, सारी चीजें हैं, डजेंट मैटर। काम करना है मतलब करना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी और चीज मुझे मेरे काम से नहीं हटा पा। सो यही चीज, यही एक आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा एफर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा दोस्त, रिजल्ट आए। ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड आवर टुडे सेशन। आपके साथ सारा कुछ शेयर किया जा चुका है। एक बार ग्रुप की लिंक फिर से शेयर कर दी जाए, जिससे कि जो भी दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और उनके साथ हम मटेरियल शेयर कर सकें। दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। हाँ दवर्णी जी, बिल्कुल शेयर कर देंगे, डोंट वरी। क्या क्या लेने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 सेशन 27 28 और 3 तारीख को है। तीनों सेशन में अलग अलग इनकम ग्रुप, मतलब 1,000 से 3,000 का जो इन्वेस्टमेंट कर सके, लो इनकम ग्रुप वाले लोगों के पहले दिन, पहले सेशन में रिकॉर्ड पूरा रहेगा। कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, रिटायरमेंट। ठीक है। सेकंड सेशन रहेगा मिड इनकम ग्रुप, 4,000 से 8,000 के 10 कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे। और सेशन नंबर 3 10,000 से 40,000 रुपए पर मंथ के कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे। साथ ही साथ ऑल 30 कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स, तीनों के तीनों सेशंस के रिकॉर्डिंग, 30 जीआईएफ वीडियोस, शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस, और रिकॉर्डिंग जो है वो 3 महीने रहेगी। साथ ही साथ पीडीएफ भी तीनों सेशन का शेयर किया जाए। इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 499। ठीक है। तो मेक द पेमेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। ग्रुप की लिंक भी शेयर की जा चुकी है, ग्रुप में जुड़ो और आज का मटेरियल यूज करो, इसके आगे बढ़ो और हमारे वर्कशॉप को बम्पर प्रतिसाद दो, जिससे कि हमने जो सपना देखा है इस साल 500 एमडीआरटी प्रोड्यूस करने का, वो आप लोगों के थ्रू पूरा हो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर फैमिली, और इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि पैसे का मोल आपके जीवन से खत्म हो जाए। इस दुआ के साथ आज इस सेशन को यही विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।